एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पीटर ग्रिल नाम के एक लड़के को जो कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट पे इंसानों की तरफ से लड़ रहा होता है और पिछले 150 साल से यहाँ पे किसी भी इंसान ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब नहीं जीता होता है। और अगर पीटर गिल इसे जीत गया तो यहाँ पे ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाएगा और ये काफी बड़े स्टेडियम में हो रहा होता है। और कुछ ही देर बाद पीटर गिल इस खिताब को जीत जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पीटर गिल अपनी किंगडम की प्रिंसेस से शादी करना चाहता है और इस कॉम्पिटिशन को जीतने की वजह से अब वो उससे शादी कर सकता है। इसी वजह से उसके पास जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इसकी दोस्त होती है और एक ऑर्क होती है। इसका नाम मिमी होता है। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कांग्रेट्स करने के लिए आई हूँ, साथ ही साथ मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये इसे पूछते तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए। ये कहती है कि मुझे अपना जंग स्पंक दे दो। इसकी ये बात सुन के ये हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं बातें करनी चाहिए। ये कहती है कि हम ऑर्क को ब्रीडिंग पार्टनर्स की जरूरत होती है और तुम एक चैंपियन हो, और अगर सीधे शब्दों में कहो तो मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है। पीटर इसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अपना मुंह बंद करो। तभी यहाँ पे इसकी बहन लीसा आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मिमी ये सब करना बंद करो। तो पीटर लीसा को कहता है कि तुम मिमी को समझा सकती हो वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे लीसा कहती है ये बिल्कुल सही कह रहा है, पीटर के व्हाइट सॉस लेने का पहला अधिकार मेरा है क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये कहती कि ठीक है, जिसके बाद ये लोग इसे कहते हैं कि हमें तुम्हारा व्हाइट सॉस इसलिए चाहिए ताकि हम अपने आने वाली प्रजातियों को ताकतवर बना सके। ये लोग फिर यहाँ पे पीटर को पकड़ने लग जाते हैं पर पीटर किसी तरह इन्हें भटका के ऊपर देखने के लिए कहता है और यहाँ से भाग जाता है। पर ये लोग कहते हैं कि तुम कहाँ तक भागोगे हमसे पीटर, तुम कभी ना कभी तो हमारे हाथ आओगे। वही पीटर जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी तरफ जाने लग जाता है जो कि चर्च की यहाँ पे होती है और उसका नाम सेंटा कोस लोविया होता है जिसे ये काफी ज्यादा पसंद करता है और ये दोनों फ्री और शादी भी कर सकती है। तभी लोविया इसे कहती है कि अब हमारी फैमिली को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बच्चे की जरूरत है। तो यहाँ पे ये इसे कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार बच्चे को कैसे बनाया जाता है। ये इसे कहती है तो काफी आसान है, मुझे पता है सब कुछ कैसे किया जाता है। जब दो लोग यहाँ पे भगवान को प्रे करते हैं तो हेवन से एक पंछी के द्वारा हमें बेबी भिजवाते हैं। दरअसल लोविया इतनी ज्यादा इनोसेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके फादर ने इसे काफी नाजुक हाथों से पाला होता है और एक बार अगर पीटर और उसने शादी कर ली तो यहाँ पे पीटर को इसे काफी कुछ सिखाना पड़ेगा। तब यहाँ पे लोविया से कहती है कि हम दोनों को प्रे करना चाहिए। फिर पीटर गिल घर के यहाँ पे आ जाता है और सोचने लग जाता है कि मैंने टूर्नामेंट तो जीत लिया पर अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम है जिन्हें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, खासकर कि वो दो लड़कियां। और जैसे ही अपने बेड के वहाँ पे जाता है ये देखता है मिमी को जिसने यहाँ पे एक टॉवल लपेट रखा होता है और ये इसे कह रही होती है कि सेनपाई मुझे आपका हॉट मिल्क चाहिए। पर ये इसे यहाँ से बाहर निकाल देता और कहता है कि दोबारा यहाँ पे आना मत। तो यहाँ पे ये चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि सेनपाई अपने दरवाजा खोलो, आखिरकार आप मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो। उतने में यहाँ पे लीसा से कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता सकते हैं। पर ये लीसा को भी बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार आप किस चीज से डिससेटिस्फाई हो, आपको हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और इनका शोर देख के यहाँ पे काफी सारे लोग आने लग जाते हैं और इन्हें ऐसे देख के यहाँ पे सभी लोग पीटर को दोष देने लग जाते हैं और उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों को इसे यहाँ पे अंदर लेना पड़ता है। ये फिर सोचता है यहाँ पे ये क्या करे, ऑलरेडी ये लुविया से एंगेज है तो ये इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि मैं लुविया सेनपाई से एंगेज्ड हूँ। पर ये दोनों इसे बताते इस बारे में इन्हें पहले से ही पता है। तो पीटर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब ये फिर क्यों कर रहे हो। ये दोनों इसे बताते हैं कि हमें तुम्हारे सीट से ही सिर्फ मतलब है। तो ये कहता है कि मैं अपने लुविया सेनपाई को कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा। पर तभी ये लोग अपनी चोली के पीछे वाले कपड़े को गिरा देते हैं और पीटर का जो हाथी का सूंड है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर गिल आधे कपड़े में होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इस बीहड़ को कैसे सरवाइव नहीं कर पाया, आखिरकार वो इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है, उसने लुविया सेनपाई को धोखा दे दिया। और तभी यहाँ पे लोविया इसके दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है। तो ये इन दोनों बहनों को अलमारी में छुपने के लिए कहता है। यहाँ पे पहले मिमी कहती है कि आखिरकार हम दोनों को तुम ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो, पर ये किसी तरह इसका मुंह बंद करवाता है और यहाँ पे लोविया को अंदर आने के लिए कहता है। पर जब ये इसे देखती है ये इससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। ये इसे कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये कहती कि जैसा कि मैंने सोचा था सिर्फ तुम ही मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो और आज मैं तुम्हें यहाँ पे एक रीजन की वजह से मिलने के लिए आई हूँ। ये कहता है कि क्या। ये इसे कहती कि मैं यहाँ पे गिल्ड के हेडक्वार्टर में आज वापस जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं अपने फादर को बताऊंगी हमारे एंगेजमेंट के बारे में। क्या तुम इस चीज के लिए मेरा साथ दोगे। पीटर कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं हमेशा से प्यार करता था और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लोविया अपने फादर को इस चीज के बारे में बताती है पर इसके फादर इस चीज के लिए मना कर देते हैं और यहाँ पे पीटर को मारने के लिए आने लग जाते हैं। पर यहाँ पे लोविया इन्हें कहती है कि अगर आपने हम दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपसे मैं अपने सारे नाते को तोड़ लूंगी। और ये देख के यहाँ पे इसके फादर शॉक में चले जाते हैं। लोविया अपने फादर को बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीटर को उसने खुद से चुना है। तो इसके फादर से कहते हैं ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ ब्लेसिंग दे सकता हूँ, पर अगर इसने कुछ भी तुम्हारे साथ उल्टी सीधी
हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसकी जान लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे गिल्ड में ऑफिशियली इनके एंगेजमेंट को मान लिया जाता है और इस चीज से पीटर ग्रिल के सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे ये लोग रात को पार्टी भी करते हैं, जहाँ पे लुविया पीटर को कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और उसको देख के यहाँ पे ये सोच रहा होता है ये मेरे ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है और मैंने उन दोनों लड़कियों के साथ इसे धोखा दिया। इसके बाद यहाँ पे गिल्ड में सभी लोग एंजॉय करने लग जाते हैं और सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है, पर वहीं पे पीटर सोच रहा होता है कि अगर और सिस्टर और उसके बारे में किसी को पता चल गया तो काफी बुरा होगा। पर तभी वो दोनों बहनें इसके सामने आ जाती है जो कि इसके एंगेजमेंट के लिए इसे कांग्रेट्स करती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि हमें अभी के अभी आपकी सीट की जरूरत है। तो यहाँ पे ये इन दोनों को समझाता है कि आखिरकार तुम सब ये कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं लुविया सेनपाई से अब एंगेज्ड हूँ। ये लोग कहते हैं कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ तुम्हारा बीच चाहिए जो कि हम अपने पेट पे बोना चाहते हैं। पर तभी यहाँ पे पीटर को लुविया के यहाँ पे आने का एहसास होता है, तो इसी वजह से वो किसी तरह यहाँ पे उस टेबल को अपने पास लाने की कोशिश करता है और जैसे यहाँ पे लुविया आती है वो देखती है कि पीटर यहाँ पे टेबल के यहाँ पे बैठा होता है। दरअसल उन दोनों बहनों को उसने टेबल के नीचे छुपा दिया होता है। उतने में यहाँ पे लुविया के फादर एल्बर्ट रोस आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि मुझे लुविया से बात करनी है, अपनी सीट मुझे दो। पर पीटर चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो उठा तो उसे पता चल जाएगा ये बिना पैंट के यहाँ नीचे बैठा हुआ है और इसका जंग यहाँ पे मजे ले रहा है। उतने में यहाँ पे एल्बर्ट रोस दोबारा से इसे कहते हैं कि लगता है तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं। तो ये कहता है कि नहीं, मैं अपनी सीट को बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मैं लुविया के हमेशा पास रहना चाहता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता, आप ये समझ सकते हो ये मेरी प्यार की निशानी है। तो ये कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तो मेरी बेटी से फ्लर्ट करो। ये फिर से मारने के लिए जाने लग जाते हैं, पर तभी लुविया इसे पकड़ लेती है और इसे याद आ जाता है कि लुविया ने तो उसे कहा था कि अगर इन दोनों की रिलेशनशिप को इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो लुविया इसे छोड़ के चली जाएगी। तो उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। ये फिर यहाँ पे पीटर का शुक्रिया करती है, पर पीटर कहता है कि तुम मेरा किस लिए शुक्रिया कर रही हो। ये इसे बताती है कि दरअसल आज से पहले मेरे फादर के सामने मेरे लिए आज तक कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तभी यहाँ पे वो दोनों बहनें पीटर के कंचों के साथ खेलने लग जाती है और उतने में लुविया देखती है कि उसके जो फादर है वो यहाँ पे तबाही मचाने लग जाती है, तो वो उसे संभालने के लिए चली जाती है। वहीं पे पीटर यहाँ पे काफी देर बाद चैन की सांस लेता है। तो दोनों बहनें कहती है कि तुम्हारे आयरन को ठंडा करना पड़ेगा वरना तुम ठीक नहीं हो पाओगे और पीटर दोबारा से वही गलती कर देता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते पीटर को जिसके ऊपर लुविया होती है जो कि इसे कह रही होती है कि मुझे पता चल गया कि आखिरकार बेबीज को कैसे बनाया जाता है। पर तब यहाँ पे लुविया गायब हो जाती है और एल्बर्ट रोज आ जाते हैं जिन्हें देख के यहाँ पे ये काफी घबरा जाता है और ये चीख के उठता है और इसी के साथ एक और लड़की यहाँ पे चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे इसका दोस्त आ जाता है जो कि इसकी चीख सुन के यहाँ पे आया होता है। इसका नाम ये देखता है कि पीटर एक लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा होता है, तो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर कोई बात नहीं, इस बारे में मैं लुविया को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी नहीं समझता। पीटर फिर इस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही थी तुम। ये लड़की से बताती है कि मैं काफी दूर से आई हूँ और मैं ब्रेथरन किंगडम की राजकुमारी होती है। ये कहता है तुम तो एक डेमी ह्यूमन हो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। ये इसे बताती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे सीड लेने के लिए आई हूँ। तो ये कहता है कि मुझे पता था। जिसके बाद ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चुना। ये इसे कहती है कि हमारी एल्फ प्रजाति काफी ज्यादा कमजोर है और इस वजह से हमें हमेशा ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि जितनी भी प्रजाति है वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और हम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। साथ ही साथ हमारी जो शरीर है वो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बना है। इसी वजह से हमारे प्रजाति ने फैसला किया है कि हमें तुम्हारा सीट चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन को ताकतवर बना सके। तो इसी वजह से जो तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। वही पीटर गिल कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ ब्रीडिंग के बारे में चिंता और किसी के बारे में नहीं। तो पीटर गिल से कहता है कि मुझे माफ करना, ऐसा नहीं है कि मुझे क्यूट गर्ल अच्छी नहीं लगती है, पर मुझे तुम्हारे इस ऑफर को डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो ये कहती कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं एल्फ की राजकुमारी वेगैन हूँ और मेरे साथ तुम करने से मना कर रहे हो। ये से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जरा नीचे भी देखो, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा हाथ ही अब तक खड़ा नहीं हो रहा, उसने अपना सूंड तक नहीं उठाया। ये देख के ये कहती है कि क्या मेरी इतनी सुंदर बॉडी को देख के भी तुम्हारा हाथ ही खड़ा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अपने आप पे जरूर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। तो पीटर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तन मन और मेरा पूरा शरीर लुविया सेनपाई को मैं सौंप चुका हूँ। तो ये कहती है अगर ऐसी बात है तो तुमने मेरे सीक्रेट वेपन को यूज करने के अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ा है। ये फिर पीटर गिल्ड के हाथी के ऊपर हमला कर देती है। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरे हाथी के साथ क्या किया। ये इसे बताती है मेरे होमलैंड का सील्ड स्पेल है और याद रखना अगर कल रात तक तुम मेरे सामने आके घुटनों के बल भीख मांग के मेरे साथ करने के लिए राजी नहीं हुए तो तुम्हारा हाथी काम करना बंद भी कर सकता है। ये फिर यहाँ से चले जाता है। यहाँ पे पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है।
पर ये इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद हमें यहाँ पे लूविया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जंगल की यहाँ पे आई होती है क्योंकि वो आम लोगों को सता रही होती है। पर तभी इसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहीं पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इस बारे में पीटर को बताने के लिए आ जाती है। वो इसे बताती है कि लूविया खतरे में और एक बड़े से मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और ये उस मॉन्स्टर की फोटो भी दिखाती है जिसे देख के ये समझ जाता है कि लूविया बहुत ही बड़े खतरे में क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। वहीं पे हमें लूविया के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे थोड़ी इंजर्ड होती है। उतने में वो मॉन्स्टर यहाँ पे लूविया को पकड़ लेता है। ये इसे बचने की काफी कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ लेता है और साथ ही साथ यहाँ पे अपने टेंटिकल्स को इसके गुफा के अंदर डालने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे कोई इसके ऊपर हमला कर देता है, उसके टेंटिकल्स को काट देता है और ये होता है पीटर जिसने इसके टेंटिकल्स काट के यहाँ पे लूविया को बचा लिया होता है। ये इसे पेड़ के यहाँ पे रख देता है और साथ ही साथ उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार गिराता है। जो देखे यहाँ पे सभी एडवेंचरर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो यहाँ पे पीटर की वाहवाही करने लग जाते हैं। और इन्हीं के साथ यहाँ पे और सिस्टर्स भी होती है जो कि पीटर को ऐसे देख के काफी ज्यादा हॉर्नी हो जाती है। वहीं पे हमें लूविया और पीटर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसका शुक्रिया कर रही होती है। ये से कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये से कहती है अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मारी जाती। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग पीटर की वाहवाही करने लग जाते हैं। इसके बाद पीटर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लग जाता है पर यहाँ पे ये देखता है कि जो उसका हाथी है वो काफी देर से खड़ा होता है और इसी वजह से जिन भी लड़कियों को इसने रेस्क्यू किया था उन सब लड़कियों को इसे यहाँ पे झुक के हाथ मिलाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ये अपने बोनर को नहीं दिखाना चाहता था। ये फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। पर तभी यहाँ पे इसके सामने वीगन आ जाती है जो कि इसे कहती है ये सब मेरे कर्ज की वजह से हो रहा है और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अगर तुमने मुझे 12 बजे से पहले अपना सीड नहीं दिया तो तुम्हारा जो हाथी है वो हमेशा के लिए सूख सकता है। तो यहाँ पे ये इससे फिर माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज इस कर्ज को मेरे ऊपर से हटा दो। पर ये इसकी बात नहीं सुन रही होती है। पीटर फिर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, इस कर्ज को मेरे ऊपर से हटा दो। पर ये इसे चढ़ाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो ये गुस्सा होने लग जाता है जिसके बाद ये इसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा कर्ज हटा सकती हूँ पर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारे हाथी को एक छोटे से गुफा से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और ये इसकी बात सुन के काफी हैरान हो जाता है। तो ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता क्योंकि मैं लूविया सेनपाई को काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं यहाँ पे एंगेज भी हूँ। और उसे तभी यहाँ पे लूविया की आवाज आती है जो कि इसकी दूसरी ओर होती है। वो इसे बताती है कि पीटर तुम्हें पता है कि यहाँ के हॉट स्प्रिंग किसी चीज के लिए फेमस है। अगर यहाँ पे कपल एक दूसरे के साथ सांप सीढ़ी खेले तो यहाँ पे उन्हें हेल्दी बेबी होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। लूविया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर यहाँ पे पीटर का जो हाथी है वो पूरी तरह जाग जाता है और साथ ही साथ जो उसकी सूंड है वो भी खड़ी हो जाती है और वो अब दूसरी ओर जाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे विगन से कहती है कि आखिरकार तुम किसे चूज करने वाले हो। तो पीटर यहाँ पे लूविया को कहता है कि मुझे माफ करना, मैं दूसरी तरफ नहीं आ सकता। ये इसे कहती कि ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पे और भी हम भी देख सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये काफी ज्यादा रोता है क्योंकि यहाँ पे इसने लूविया के ऑफर को ठुकरा दिया होता है। विगन फिर इसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है और यहाँ पे पीटर इसके सामने झुके कहता है कि प्लीज तुम्हारे अंदर मुझे सीट डालने दो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर काफी ज्यादा सदमे में होता है। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे हमें एल्बर्ट टोर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होता है। तब यहाँ पे इनका एक दोस्त यहाँ पे इनके लिए मैसेज लाता है जिसे पढ़ के ये कहता है कि अब पीटर का खेल खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग पीटर को बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि इसके लिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आया है और ये और क्लाइंट से होता है। तो ये कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं और लूविया सेनपाई तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, मैं दूसरी लड़की के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तभी यहाँ पे लूविया आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे किंग इसे समझाते हैं कि तुम दोनों को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, हम तो सिर्फ इसे वहाँ पे इसलिए ले जा रहे हैं ताकि हम पता लगा सके वो तुमसे सचमुच प्यार करता है कि नहीं या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो ये कहती है कि मुझे पता है आप सब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो पर ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि यहाँ पे पीटर मुझे कभी धोखा देगा। और पीटर कुछ और ही सोच रहा होता है क्योंकि वो काफी बारी से धोखा दे चुका होता है। एल्बर्ट्रोस फिर यहाँ पे पीटर को ऑकलैंड के किंगडम के यहाँ पे ले आता है जहाँ पे इसकी मुलाकात यहाँ के किंग से होती है, जिस देख के पीटर समझ जाता है ये एक ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं है। और तभी यहाँ के किंग पिगलेट को बुलाने के लिए कहते हैं जो कि वही लड़की होती है जिसे यहाँ पे पीटर डेट करने के लिए आया। पर यहाँ पे पीटर सोचता है कि लूविया के सामने वो लड़की बिल्कुल भी नहीं टिक सकती क्योंकि वो पिग के अलावा कुछ नहीं है। पर जब वो लड़की इसके सामने आती है तो उसे देख के और उसके बलून्स को देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। पीटर समझ जाता है इन दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ ये साजिश रची है। ये दोनों फिर इसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे बाहर घूमाओ और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे पीटर पिगलेट को लेके बाहर घूमने के लिए आ जाता है। पर ये सोचता है ये डेट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत है तो वो बिल्कुल भी पीटर को पसंद नहीं करेगी। पर ये लड़की यहाँ पे काफी घबराने लग जाती है। तो ये पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो पिगलेट इसे बताती है कि दरअसल आज तक मैंने किसी भी आदमी से बात नहीं किया, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तो ये से कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हमें एल्बर्ट्रोस को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को देख रहे होते हैं और तभी इनका साथी यहाँ पे 3 नमूनों को ले आता है जो कि इन दोनों को यहाँ पे परेशान करने के लिए
आए होते हैं। वही पिगलेट यहाँ पे पीटर को सब कुछ सच्चाई बता देती है कि वो बीप सामा की यहाँ पे सर्वेंट है और वो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, पर वो पीटर को सचमुच काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उसने उसे लड़ाई करते हुए देखा है और वो काफी ज्यादा अच्छा है। पर पिगलेट इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये काफी ज्यादा बदसूरत है और सभी लोगों से गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं। पिगलेट फिर इसे माफी मांग के यहाँ से भाग जाती है। पीटर इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये रुकते नहीं है और इसकी टक्कर यहाँ पे उन्हीं तीनों नमूने से हो जाती है जो कि यहाँ पे इसे परेशान करने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे पीटर आ जाता है जो कि इसे बचा लेता है और इन तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है। पीटर फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये फिर इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया पीटर मुझे ऐसी बदसूरत को बचाने के लिए, पर ये ऐसे कहता है कि ह्यूमन स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम काफी ज्यादा क्यूट हो तो तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे मार्केट को घूमते हैं और इन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पीटर फिर इन दोनों किंग को कहता है कि ये मैरिज प्रपोजल एक प्ले गेम के अलावा कुछ नहीं था, आप दोनों हमारे साथ सिर्फ मजाक करना चाहते थे। इसकी ये बस उनके और क्लैन के किंग यहाँ पे पिगलेट को फोर्स करने लग जाते हैं, पर यहाँ पे ये उठ जाता है और कहता है कि आप दोनों के साथ में और ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता। पर यहाँ पे एल्बर्ट्रोस इसको और पिगलेट को एक रूम में कैद कर देता है और कहता है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। फिर इसके सामने पिगलेट आ जाती है जिसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं और साथ ही साथ वो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। वहीं पे हमें गिल्ड मास्टर और एल्बर्ट्रोस को दिखाया जाता है जिन्होंने यहाँ पे लव पोशन का यूज करके पिगलेट के ड्रिंक पे मिला दिया होता है और कुछ ही देर पहले पिगलेट ने उसी ड्रिंक को पिया था। इसका मतलब पीटर का बचना अब नामुमकिन है। वहीं पे हम देखते हैं पिगलेट को जहाँ पे पीटर इसे समझा रहा होता है कि अगर हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन गई तो मेरी और लुविया की जो एंगेजमेंट है वो टूट जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। ये फिर किसी तरह यहाँ पे पिगलेट को होश में लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो इसकी बात नहीं सुनती और पीटर के ऊपर कूद जाती है। पीटर इसे कहता है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पर ये इसे कहती है कि रात अभी काफी ज्यादा रंगीन है पीटर सामा, हम काफी कुछ कर सकते हैं। पीटर इसे कहता है कि नहीं ये एक ट्रैप है तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ये इसे कहती है कि मुझे लगा ही था मैं अगली हूँ, इसी वजह से आप मेरे साथ कुछ भी करना नहीं चाहते। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अगली बिल्कुल भी नहीं हो, अगर सच कहूँ तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। पिगलेट फिर इसे किस कर लेती है और पीटर अपने आप पे काबू करने की पूरी कोशिश करता है। पीटर सोच रहा होता है वो एक और के लिए बिल्कुल भी फंस नहीं सकता, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी माइंड को क्लियर करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही पिगलेट अपने बलून्स को खोलती है यहाँ पे ये अपने आप पे काबू नहीं कर पाता और जब ये अगले दिन उठता है तो ये काफी बड़े शौक में होता है। ये समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार अब ये क्या करे। अगर अल्ट्रोस को सब कुछ पता चल गया तो लुविया और उसकी जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगी। तभी यहाँ पे पिगलेट टूट जाती है तो यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। वो दोनों किंग्स तुम्हें पॉलिटिकल मैटर के लिए यूज कर रहे हो, अगर तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा वो तुम्हें यूज करते रहेंगे। तुम्हें उन दोनों की बात ना सुन के ये सोचना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारा दिल क्या कहता है और तुम्हारे डिजायर्स क्या है। तो ये कहती है कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। हम फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं यहाँ पे पिगलेट यहाँ पे दोनों किंग्स को बताती है कि इन दोनों के बीच में कल रात को कुछ नहीं हुआ और वहीं पे पीटर यहाँ पे सोच रहा होता है कि भगवान ने फाइनली मेरे प्रेयर्स का आंसर दे दिया। पर तभी यहाँ पे पिगलेट कहती कि वैसे तो कल रात को हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी आप लोगों से मैं एक छोटा सा फेवर चाहती हूँ। तो ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए। ये इन्हें बताती है कि मुझे पीटर की गिल्ड में ट्रांसफर लेना है ताकि मैं उन्हें सड्यूस करते रहूं और प्रजाति के लिए उनके सीट को ले सकूं। इसकी ये बात सुन के ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे पिगलेट पीटर को कहती कि आपने मुझे कहा था कि आखिरकार मेरे डिजायर्स क्या है और मेरा दिल क्या कहता है, और मैंने फाइनली ढूंढ निकाला कि आखिरकार मेरे दिल को चाहिए क्या। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ऑर्कलैंड को आपका सीट हासिल हो और उसी के साथ जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी और कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, और साथ ही साथ उस किंग को तो मैं तबाह कर दूंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बच्चे को पालने में बिल्कुल भी कमी नहीं करूंगी। तो पीटर कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली चीज को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते पीटर को और पिगलेट को जो कि यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, पर वहीं पे मिमी और लीसा इसे देख के कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये फार्म के एनिमल को तुम कहाँ से लाए। साथ ही साथ यहाँ पे वीगन की इन दोनों बहनों से बन नहीं रही होती है। तो यहाँ पे वीगन इसे कहती है कि अगर ऐसे ही है तो हम लड़के फैसला कर लेते हैं कौन किसके लायक है। जिसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। पीटर इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर यहाँ पे वीगन काफी बुरी तरह पिटती है। इसके बाद ये दोनों वीगन को यहाँ पे चिढ़ाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पीटर किसी तरह इन दोनों को रोक लेता है, जिसके बाद पीटर इसको उठा लेता है। तो यहाँ पे वीगन इसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता है, जो देख के ये दोनों बहन और ज्यादा जेलस हो जाती है। तो यहाँ पे वीगन इन्हें समझाती है कि आखिरकार किसी मैन को तुम फोर्स कैसे कर सकते हो तुम्हारे साथ संबंध बनाने में। तभी ये लोग कहते हैं कि आखिरकार वो और यहाँ पे क्या कर रही है। ये इन्हें बताती कि मेरा नाम पिगलेट है और मैं पीटर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और हम सबका सिर्फ एक ही गोल है सर, पीटर का यहाँ पे सीट लेना, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। पर यहाँ पे वीगन इसे कहती कि पीटर गिल को मैंने अपने हस्बैंड के तौर पे चुना है। तो पिगलेट कहती कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि सर पीटर के साथ
साथ मैं हमेशा रहूं, मुझे तो बस उनका सीट चाहिए। तभी यहाँ पे विगन देखती है इसके जो बलून्स है वो काफी बड़े होते हैं, जिन्हें देख के वो थोड़ी जेलस हो जाती है। और तभी यहाँ पे पिगलेट एक इवल सी स्माइल देती है, जिसे देख के विगन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है वो मुझे चढ़ाने की कोशिश कर रही है और वो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। पर पीटर इसे रोक लेता है, जिसके बाद ये सभी लड़के मिलकर एक दूसरे से लड़ने की घोषणा कर देती है। तो विगन यहाँ पे एक मीटर को निकाल लेते हैं, जिससे ये लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किसने पीटर के हाथी को कितना खड़ा किया है। और सबसे पहली बारी होती है लीसा और मिमी की, जो कि अपने कपड़े तुरंत ही उतार देते हैं, जिससे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर सेट हो जाता है, जो कि 91 का होता है। और ये देख के विगन इसे कहती है कि सचमुच तुम एक पर्वर्ट के अलावा कुछ नहीं हो। यहाँ पे फिर विगन अपने जलवे दिखाती है, पर यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इसके सबसे कम स्कोर आए होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इसे काफी डांट रही होती है। पर जैसे ही यहाँ पे पिगलेट को देखता है, यहाँ पे पीटर का सबसे हाईएस्ट स्कोर सेट हो जाता है। इसके बाद ये सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उतने में यहाँ पे टीम आ जाता है, तो पीटर उसे कहता है क्या तुम इन सब की फाइट रोक सकते हो? ये कहता है कि हाँ जरूर। और ये इन सबको वाइन दिखा देता है, और वाइन को देख के इन सब की जो फाइट है वो रुक जाती है और ये लोग यहाँ पे एंजॉय करने लग जाते हैं वाइन को। इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है और ये सब यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और उतने में यहाँ पे लीसा और पिगलेट पीटर के गिलास में वाइन भरने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे डेस्टिनी हूँ लोवियना से, और मैं तुम लोगों के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। ये कहते हैं कि हमें पता है, तुम यही कहते रहते हो हमेशा। जिसके बाद यहाँ पे लीसा इसके करीब आ जाती है और इसे अपने मुंह से वाइन पिलाती है। और जब अगले दिन यहाँ पे पीटर उठता है तो वो देखता है उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते, और ये कहता है कि मैंने लोविया सेनपाई को दोबारा से बिट्रे कर दिया, आखिरकार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तब ये उस डॉल को देखता है जो कि यहाँ पे वीगन ने निकाला होता है, वो पूरी तरह फट चुका होता है, क्योंकि इसकी कल रात को एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये लोग फिर तय करते हैं ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ताकि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सके। पर यहाँ पे पीटर को उस डॉल के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। ये लोग फिर एक ट्रीटी बनाते हैं कि पीटर के उस पार्ट को ये लोग किस तरह से यूज करेंगे और कब कब यूज करेंगे। पर यहाँ पे मीम वीगन को कहती है कि तुम अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती हो, मैजिक बैन है। पर यहाँ पे वीगन इसे लड़ने लग जाती है इस बात पे। वो कहती है कि मैं जो चाहे वो करूंगी। उतने में यहाँ पे पिगलेट इन्हें कहती है कि तुम लोग बायस्ड हो। यहाँ पे फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं। पीटर ने समझाने की कोशिश करता है कि मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है, पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। और उसके बाद जब ट्रीटी साइन होती है तो उसके हाथी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस वजह से काफी दिनों तक सो नहीं पाता। और फाइनली ट्रीटी के खत्म होने का टाइम आ चुका होता है, जहाँ पे ये एक दिन का आराम कर सकता है। और इसी वजह से ये दिन ये लोविया सेनपाई के साथ बिताना चाहता था। इसी वजह से ये अच्छे कपड़े पहन के लोविया के साथ डेट पे चले जाता है। फिर पीटर और लोविया काफी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जहाँ पे इन्हें काफी मजा आता है। और आखिर में ये लोग एक रेस्टोरेंट पे आते हैं, जो कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है, और ये काफी अच्छा होता है। इन्हें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा होता है। पर तभी यहाँ पे लुविया से कहती है कि तुम्हारे हाथ में अभी भी वो स्कार है। ये इसे कहता है ये स्कार स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की निशानी होती है, और ये कुछ भी नहीं है जो समय मैं आपके साथ बिता रहा हूँ, और समय में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर तभी यहाँ पे मीमी आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि सेनपाई आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? ये जगह तो काफी ज्यादा रोमांटिक लग रही है और आप दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो। तो ये कहता है कि आज तो रेस्ट डे, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मीमी इसे कहती है कि मैं तो बस आपके हाथी को थोड़ा कसरत करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे पीटर इसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ आओ। ये फिर यहाँ पे इसे घसीट के ले जाने लग जाता है, और लोविया सेनपाई को कहता है कि मैं थोड़ी देर में आया। यहाँ पे फिर ये लोग बाथरूम के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे मीमी अपने कपड़े उतार देती है। और जब यहाँ पे पीटर बाहर निकलता है तो उसकी हालत काफी खराब होती है, पर किसी तरह वो अपने आप को संभालता है और अपने बालों को सेट करके यहाँ पे लोविया के पास चले जाता है। पर ये देखता है उसके साथ यहाँ पे वीगन बैठी हुई होती है। वीगन इसे कहते हैं कि आज तुम्हारा रेस्ट है, इसी वजह से आज हम ये जल्दी खत्म कर लेंगे। तो पीटर कहता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? उसके तो फिर कोई मायने ही नहीं है। पीटर फिर लोविया को कहता है कि मैं थोड़ी देर में आया, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। और इसी के साथ यहाँ पे पीटर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। पर जब वो दोबारा से टेबल के यहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि लीसा यहाँ पे लोविया के साथ बैठी हुई होती है। ये समझ जाता है कि इनमें से कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करने वाला। वहीं पे यहाँ पे लोविया वाइन पीते हुए उस पल को याद करने लग जाती है जब पीटर ने इसकी जान बचाई थी, जब ये लोग एक खाई से गिर गए थे, क्योंकि इन्हें एक मॉन्स्टर से बचना था। पीटर को काफी चोट लगी थी, पर पीटर ने इसे कहा था कि जब तक वो उसके साथ है उसे कुछ भी नहीं होगा। पर लूवी यहाँ पे थोड़ी सिमुलेट होने लग जाती है, क्योंकि उसने थोड़ा ज्यादा ही वाइन पी ली होती है। जिसके बाद ये लोग घर जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? ये कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद लूवी से कहती कि तो फिर ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। और जाने से पहले वो इसे कहती कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने के लिए जाए। यहाँ पे पीटर इसे रोकने का सोच रहा होता है, पर यहाँ पे लूविया आगे निकलते जा रही होती है और पीटर उसे रोक नहीं पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके सर पे काफी सारी मुसीबतें होती है। इस वजह से ये लूविया को नहीं रोक सकता। हमें फिर थोड़ी देर बाद
बात दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर नहा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे कि इन सभी लड़कियों से इसे छुटकारा मिल जाए और ये लुविया के साथ थोड़ा टाइम बिता पाए। तभी यहाँ पे पिगलेट आ जाती है तो ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हुई है। इससे कहती है कि मुझे पता है कि आप किस तरह के सिचुएशन में हो, आप मुझसे उस चीज के लिए बात कर सकते हो। ये कहता है कि आज मेरा स्पेशल डे था लुविया सेनपाई के साथ और तुम लोगों ने आज मेरा पूरा दिन बेकार कर दिया। जिसके बाद ये इसे कहती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं आपको रिलैक्स करवाऊंगी। और ये इसके बॉल्यून्स में खो जाता है और पीटर दोबारा से वही गलती कर देता है जो कि उसे करनी नहीं थी और उसका जो एलिफेंट है वो भी जो जो उसमें ऐसी हरकतें कर देता है और इस वजह से ये काफी ज्यादा उदास होता है और ये कहता है कि आखिरकार ट्रीटी का क्या हुआ, तुम लोग बार बार रूल्स को तोड़ के मेरे साथ ये सारी चीजें कर रहे हो। लीसा ऐसे कहती है इस बारे में उसे इतना ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में यहाँ पे वीगन और मीमी इसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे पिगलेट इसे यहाँ पे डिफेंड करने लग जाती है और इन सभी के बीच यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। पीटर यहाँ पे निकलने की पूरी कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता और दोबारा से वही हरकत कर देता है और इस वजह से ये काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पानी में अपने वार करने लग जाता है। ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। ये फिर इन सबको कहता है कि आखिरकार ट्रीटी साइन करने का मतलब ही क्या हुआ जबकि तुम उसके रूल्स को मानते ही नहीं हो, वो एक पेपर के अलावा कुछ नहीं है। तो ये लोग इसे बताते हैं कि दरअसल हमने ट्रीटी तोड़ने का कोई पनिशमेंट नहीं रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये सुनने के बाद पीटर समझ जाता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ से अब पीछे जाना मुश्किल है और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है भागना। और पीटर इस जगह से भाग जाता है ताकि वो इनके हाथ ना लग सके। वो सारी चीजों को छोड़ छाड़ के यहाँ से बिना कपड़ों के भागने लग जाता है और एक जगह यहाँ पे बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो आगे क्या करे। पर तभी यहाँ पे एक और आ जाता है जो कि इसे बात करता है और कहता है कि तुम बिना कपड़ों के यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें ये लपेट लेना चाहिए। जिसके बाद ये से कहता है कि तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम अपने लाइफ के बुरे फेज से गुजर रहे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये बात सुन सकता हूँ। पीटर इसे कहता है एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से मैं उसे आग भी नहीं मिला सकता। ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, दरअसल वो एक लड़की ही है जिसके लिए मैं इस टाउन में आया हूँ और उसे मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पूरी यकीन है अगर तुम गॉड में बिलीव करो तो गॉड तुम्हें इस अंधेरी दुनिया में रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो पीटर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर में लुविया सेनपाई और मैं हमेशा खुश रहने वाले हैं। ये कहता है कि हाँ जरूर। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है पर पीटर से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उस लड़की का नाम क्या है जिसने तुम्हारा दिल चुराया है। ये इसे बताता है दरअसल वो हमारी राजकुमारी है और हमारे ऑर्क प्रजाति में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसका नाम लीसा है जिसे मैं यहाँ पे ढूंढते हुए आया हूँ। और ये जैसे ही लीसा का नाम सुनता है इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो ये पूछता तुम ठीक तो ना, ये कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद पीटर यहाँ पे लीसा से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम दोनों और किंगडम की राजकुमारी हो और साथ ही साथ रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो और मुझे नहीं लगता कि दो ताकतवर वॉरियर अचानक से हमारे गिल्ड में कहीं से भी आ सकते हैं, तो भगवान के लिए प्लीज मुझे बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहती है कि आखिरकार ये सब तुमने कहाँ से सीखा, अब जब तुम्हें ये सब पता ही चल गया है तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकती, मैं सचमुच एक प्रिंसेस हूँ। और ये सुनते ही पीटर का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो ऑर्क इसे ही ढूंढने के लिए यहाँ पे आ रहा है। वही हमें इनके शहर के गिल्ड के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी ऑर्क को देखते हैं जिसका नाम एंटोनियो होता है और यहाँ की रिसेप्शनिस्ट को भी जिसका नाम मिची होता है। यहाँ पे मिची एक बुक को पढ़ रही होती है और उसे मस्कुलर मैन काफी ज्यादा पसंद होती है और वो जैसे ही एंटोनियो को देखती है उसे उससे प्यार हो जाता है। यहाँ पे एंटोनियो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे एक लड़की की तलाश है, उसका नाम लीसा है। पर तभी इसके सामने मीमी आ जाती है जिसे देख के ये कहता है कि लेडी मीमी आपको मैं कब से तलाश रहा हूँ। तो ये से पूछती है कि स्पार्कटोस आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंटोनियो से बताता है कि मैं आप दोनों को हमारे किंगडम वापस ले जाने के लिए आऊँ। वहीं पे हमें लीसा और पीटर को दिखाया जाता है जहाँ पीटर से समझा रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हारे पेट में अपना सीड बो दिया तो तुम्हारे किंगडम के साथ जो अफेयर्स है वो बिगड़ जाएंगी। ये कहती है इस बारे में चिंता मत करो, जैसे ही तुमने मेरे अंदर सीड बोया मैं तुम्हारे आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगी, तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज में फोकस करना है, वो है मेरे अंदर सीड बोना। वहीं पे हम देखते हैं एंटोनियो को जो कि यहाँ पे लीसा से मिलने के लिए इनके अपार्टमेंट के यहाँ पे आ चुका होता है और उसे काफी अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती है। तो यहाँ पे ये गेट खोल देता है जहाँ पे लीसा होती है और ये देखता है यहाँ पे लीसा पीटर के ऊपर होती है और ये देखते ही ये सदमे में चले जाता है और सोचने लग जाता है कि अब मैं ना घर का रहा ना घाट का। यहाँ पीटर एंटोनियो को समझाने की कोशिश करता है पर वो समझता नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इसके ऊपर हमला कर देता है और इस वजह से जो पीटर का अपार्टमेंट होता है वो भी टूट जाता है, जो देख के पीटर को काफी बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे एंटोनियो उसके ऊपर हमला कर देता है पर किसी तरह पीटर यहाँ पे अपने बनाने की मदद से इससे लड़ने लग जाता है, पर इसका बनाना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस आने लग चुके होते बनाने में। पर फिर भी पीटर किसी तरह से लड़ रहा होता है और तभी लीसा यहाँ पे एंटोनियो को सब कुछ रोकने के लिए कहती है और वो रुक जाता है। पर पीटर देखता है कि इसके
अंदर इसके लिए अब हेट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लीसा फिर एंटोनियो से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये इसे बताता है कि मैं आप दोनों को यहाँ पे ले जाने के लिए आया हूँ और आप काफी ज्यादा सुंदर बन चुकी है लेडी लीसा, तो प्लीज आप इस मिशन को बीच में छोड़ दीजिए और हमारे होमलैंड वापस आ जाइए। ये कहती कि मुझे पता है कि मेरे सोल्जर्स मेरे बिना काफी ज्यादा अकेले हैं, पर फिर भी मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। तो ये पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, आप मेरे साथ घर वापस क्यों नहीं आ सकती। ये इसे बताती है कि करीब 3 साल से मैं इस मिशन पे निकली थी और फाइनली वो चीज मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी। मैंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपना डोनर चुना है और जब तक मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड को अपने अंदर कैरी नहीं कर लेती मैं वापस नहीं आऊंगी। तो ये कहता है कि हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, आप उनमें से किसी को अपना डोनर बना सकती हो और उन सब में से मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। पर ये कहती है कि वो सब वीक है, उनमें से आज तक किसी ने भी मुझे नहीं हराया और साथ ही साथ तुम भी वीक हो, तुमने भी मुझे आज तक एक बार भी नहीं हराया है, तुम हर बार मुझसे हार जाते थे। अगर तुम सचमुच ताकतवर बन चुके हो तो मुझे दिखाओ और मुझे प्रूव करो कि तुम ताकतवर हो। तो ये कहता है कि मैं काफी सालों से इधर उधर भटक रहा था आपकी तलाश में और उन्हीं सालों में मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, साथ ही साथ मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को भी हराया है। जिसके बाद ये पीटर को कहता है कि मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ ताकि मैं लेडी लीसा को साबित कर सकूं कि मैं उनके काबिल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे ड्यूल के लिए तैयार हो जाती है और सब लोग यहाँ पे पीटर को देख के ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये किसी और लड़की के लिए क्यों लड़ रहा है जबकि इसके पास फियांसे है। पर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि शायद पीटर सिर्फ दिखावे के लिए लड़ रहा है ताकि वो यहाँ पे एंटोनियो और लीसा को मिला सके। और इनकी बात सुन के पीटर सोचता है अगर वो जानबूझ के एंटोनियो से हार जाए तो लीसा उसके साथ चली जाएगी, बस इसे सिर्फ एक दिखावट की लड़ाई करनी है। पर तब यहाँ पे लीसा आ जाती है और इसे कहती है कि कुछ भी करने से पहले उधर देख लो। और ये देखता है वहाँ पे लोविया होती है जो कि इसे ही देख रही होती है और वो इसके लिए चेयर भी कर रही होती है। लीसा फिर इसे कहती है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो याद रखना मैं लोविया को सब कुछ बता दूंगी जो भी हमारे बीच में हुआ है। और अब ना चाहकर भी पीटर को इससे लड़ना पड़ेगा और इन दोनों के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है। पर लड़ाई शुरू होने से पहले यहाँ पे एंटोनियो से कहता है कि तुम याद है जो बातें हमने जब पहले दिन हम मिले थे तब मैंने कही थी तुमसे कि प्यार जेन्युइन होता है, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट हो तो गॉड तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगा। वो सारी बातें तुम्हें कहना इसमें मेरी ही गलती थी और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी भी लड़की के साथ तुम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचोगे। और एंटोनियो अपना यहाँ पे वेपन निकाल लेता है ताकि वो यहाँ पे पीटर को हरा सके और यहाँ पे क्राउड भी यहाँ पे एंटोनियो का साथ दे रही होती है। पीटर भी उसका साथ देना चाहता था पर यहाँ पे ना चाहते हुए भी इसे एंटोनियो को हराना पड़ता है और एंटोनियो यहाँ पे इसे हार जाता है और सारा क्राउड शांत भी हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग इसके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। यहाँ फिर एंटोनियो इसे एक और मौका मांगता है पर लीसा इसे मौका नहीं देती तो पीटर इसे कहता है कि तुम्हें इसे इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इसे एक और मौका दे देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे एंटोनियो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे एक और चांस दो। तो ये मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ ताकि तुम अपनी ताकत को साबित कर सको, पर तुम्हारा अगला विरोधी पीटर गिल नहीं वो मैं हूंगी और याद रखना जितनी तुम्हारी अभी ताकत है उस हाल में तो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। पीटर फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो इस झमेले में और ज्यादा ना फंसे, पर यहाँ पे एंटोनियो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैंने जितनी भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो ताकि मैं तुम्हारी जैसे ताकतवर बन सकूं। उतने में यहाँ पे पिगलेट और वीगन आ जाते हैं जो कि इसे समझाते हैं कि इसे अपना स्टूडेंट बना ले, उसे ताकतवर बना सके ताकि लीसा को हरा के उन दोनों बहनों को यहाँ से ले जाए। तो ये चीज के लिए मान जाता है और एंटोनियो को ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जिसके बाद ये इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है जो कि काफी हार्ड होती है। साथ ही साथ यहाँ पे वीगन इसके ऊपर अपना स्पेल भी कास्ट करती है ताकि और ज्यादा ताकतवर बन सके और उसी के साथ यहाँ पे पिगलेट इसके लिए काफी सारा प्रोटीन बनाती है और इन सब की मदद से ये एक दारा सिंह बन जाता है कुछ ही दिन में और ये काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जिसे देख के पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर ट्रेनिंग के बाद एंटोनियो से यहाँ पे मिची मिलने के लिए आती है जिसे देख के ये पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। तो यहाँ पे पिगलेट से बताती है कि वो मिची है जो कि हमारे गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है। वो जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से यहाँ पे एंटोनियो से मिलने के लिए आते रहती है और लगता है वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन लीसा और एंटोनियो को लड़ना होता है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पे शुरू में तो एंटोनियो लीसा के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और पीटर को लगता है कि एंटोनियो जल्दी ही इससे जीत जाएगा। पर यहाँ पे एंटोनियो की नजर गलती से लीसा के बलून्स पे चली जाती है और उसे देख के पीटर समझ जाता है कि लीसा अपने बलून्स के द्वारा उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है और साथ ही साथ लीसा ने ये क्यों कहा था कि वो उसे कभी डिफीट नहीं कर सकता। पीटर फिर यहाँ पे नीचे गिर जाता और कहता है कि मैच खत्म हो गया। तो ये लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। पीटर इसे कहता है कि जल्दी ही लीसा जीत जाएगी और ऐसा ही होता है। लीसा अपने बलून्स की मदद से इसे बहुत बुरी तरह मारती है और आखिर में यहाँ पे एंटोनियो हार जाता है और यहाँ पे लीसा जीत जाती है। और यहाँ पे पिगलेट और वीगन इन लोगों से आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि उसने अपने बलून से उसे डिस्ट्रैक्ट किया, पर मिमी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही पीटर सोच रहा होता है कि चाहे वो जितना भी एफर्ट इसमें डाल दे वो हमेशा हारेंगे ही। फिर जब यहाँ पे एंटोनियो को होश आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पीटर उसे बताता है कि तुम हार गए।
तो एंटोनियो कहता है कि मुझे लगा ही था उससे जीतना इम्पॉसिबल है। ये कहता है कि हाँ उससे जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ताकत नहीं है जिससे वो तुम्हें हरा रही है, वो उसकी बलून्स है जिसकी मदद से वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वो तुम्हें हरा देती है। तब यहाँ पे मीची आ जाती है जो कि इसे कहती है कि एंटोनियो उठ गया क्या। ये कहता है कि हाँ। मीची फिर यहाँ पे एंटोनियो से मिलती है, पर यहाँ पे पीटर एक चीज नोटिस करता है कि जब भी वो यहाँ पे मीची के साथ होता है वो थोड़ा पिघल जाता है। तो पीटर एंटोनियो को अपने साथ बुलाता है और यहाँ पे कोने में उसे कहता है कि मीची तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है क्योंकि उसे मस्कुलर मैन काफी ज्यादा पसंद है और उसकी आंखों में देख सकता हूँ कि वो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करती है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाओ तो तुम शायद लीसा को हरा सकते हो। पर ये कहता है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि तो फिर भूल जाओ कि तुम कभी लीसा को हरा पाओगे। ये कहते हैं कि नहीं मैं लेडी लीसा को हरा के रहूंगा। पर इन दोनों की सारी बातें यहाँ पे मीची सुन लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप लीसा को हराना चाहते हो और इसमें मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, बेशक वो फिजिकल रिलेशनशिप से क्यों ना हो। ये दोनों फिर एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और पीटर इन दोनों को अकेले छोड़ के चले जाता है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे एंटोनियो और मीची फिजिकली काफी ज्यादा फिट हो चुके होते हैं और एंटोनियो अब लीसा को हरा सकता है। तो पीटर से कहता है कि आप तो मुझे हरा सकते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी जाके लीसा से एक और बार फाइट करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। पर एंटोनियो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मीची के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक लड़की के पीछे अगर पागल रहूंगा तो मैं मीची को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। और तभी यहाँ पे मीची आ जाती है जो कि इसके लिए लंच लाई होती है। एंटोनियो फिर पीटर के एडवाइस के लिए उसका शुक्रिया करता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वही पीटर सोच रहा होता है कि जैसे ही उस बंदे को गर्लफ्रेंड मिली उसने सारी चीजें त्याग दी। उतने में यहाँ पे लीसा आ जाती है जो कि इसे कहती कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हमारे पास एक और ताकतवर सोल्जर आ चुका है, तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है क्योंकि तुमने मेरे असिस्टेंट को एक राह दिखाई है। पर जो एडवाइस तुम उसे दे रहे थे वो तुम अपने आप पे अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें ट्रू हैप्पीनेस चाहिए ना, वो हम तुम्हें दे सकते हैं, या फिर तुम्हें लुविलिया के साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बितानी है जिसे इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, या फिर तुम्हें हमारे साथ समय बिताना है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम काफी सारे नेशंस के किंग भी बन जाओ। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि आखिरकार तुम्हारे लिए ट्रू हैप्पीनेस क्या है। उतने में यहाँ पे लुविलिया आ जाती है जो कि इसे कहती है कि पीटर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीटर कहता है कि मैंने चुन लिया कि आखिरकार मेरी ट्रू हैप्पीनेस क्या है। पर तभी यहाँ पे लुविलिया से कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ थे, तुम्हें पता भी हमारे आसपास के विलेज के ऊपर गॉब्लिन इन्वेजन हुआ है और वो सारे गॉब्लिन्स मर्दों के बॉल्स को अपने साथ ले जा रहे हैं और वो काफी बड़े खतरे में है, हमें जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा। पीटर कहता है कि हाँ। ये लोग फिर उन गॉब्लिन इन्वेजन को रोकने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे लुविलिया से कहती है कि होपफुली हम वक्त पे पहुंच जाए। ये कहता है कि चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मीटर है वो 91 का होता है जो कि सबसे हाईएस्ट होता है और वहीं पे बाकी लड़कियां इन दोनों का पीछा कर रही होती है ताकि पीटर गिल को अकेला महसूस ना हो। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पीटर ने लुविया सेनपाई से वादा किया कि वो उसे कभी नहीं धोखा देगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर पीटर ऑलरेडी उसे काफी बार धोखा दे चुका है तो इसका कोई फायदा नहीं है। एपिसोड की शुरुआत होती है और एल्बर्ट और सबको कहता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर गॉब्लिन ने हमला कर दिया है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जितने भी विलेजेस की मैन है वो सबको असॉल्ट कर देंगे, तो हमें तुम सबकी मदद चाहिए, तुम सबको फ्रंट लाइन में जाके उनको बचाना पड़ेगा। वहीं पे हमें एक विलेज क्या दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन्स के झुंड ने हमला कर दिया होता है, पर यहाँ पे पीटर उसके साथ ही आ चुके होते हैं। यहाँ पे लुविया कहती कि हमें जल्दी उनकी मदद करनी पड़ेगी और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पीटर। पीटर कहता है कि हाँ जरूर, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा और ये इन सबको लड़ने के लिए कहता है उन सबसे। वहीं पे हमें विलेज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जर्स आ चुके होते हैं और वो यहाँ पे देखते हैं कि गॉब्लिन्स इन लड़कों के ऊपर हमला कर चुके होते हैं, पर ये सब उनको मार के गॉब्लिन्स को भगा रहे होते हैं। वहीं पे हमें एक लड़कों को झुंड को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक जगह बंद कर चुके होते हैं, पर यहाँ गॉब्लिन हमला कर देते हैं, पर पीटर किसी तरह इनकी जान बचा लेता है और हर एक गॉब्लिन को मार मार के एक जगह बेहोश कर देता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है लीसा और मिमी को जो कि यहाँ पे कहते हैं कि चलो हमारे भी वक्त आ चुका है, और वहीं पे वेगन भी इनके ऊपर हमला कर रही होती है। पर यहाँ पे पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे होते। वही हम देखते हैं एंटोनियो को जो कि इन सब से यहाँ पे लड़ने के लिए आ चुका होता है और ये सब गॉब्लिन मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं और आगे क्या वही आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। वहीं पे हमें लुविया को दिखाया जाता है जो कि इनकी लीडर को पकड़ने के लिए जा रही होती है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे ये सब गॉब्लिन्स को पकड़ चुके होते हैं, पर यहाँ टीम से बताता है कि यहाँ पे एल्बर्टोर ने फैसला किया है कि वो इन सब गॉब्लिन को एग्जीक्यूट करवा देंगे। ये कहता है कि ऐसा मैं दोबारा नहीं होने दे सकता, ये गलत है। पर तभी यहाँ पे सभी लड़के ऐसे पकड़ लेते और कहते कि चुपचाप हमारे साथ चलो, और ये सब मिलके पीटर को एक अननोन घर के अंदर घुसा देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे अपने बलून्स निकाल देते हैं और पीटर को सड्यूस करने लग जाते हैं और पीटर को जो हाथी है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। पर तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है जो कि टीम को बताता है कि लगता है लुविया को यहाँ पे गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया है और इसकी ये
बात सुन के पीटर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता और वो यहाँ पे लूविया को बचाने के लिए चले जाता है। वो सोचता है वो किसी भी हाल में इस बार लूविया को बचा के रहेगा। तभी इसकी मुलाकात यहाँ पे लूविया के एक साथी से होती है, जो कि इसे बताते कि उन लोगों ने यहाँ पे लूविया को ऊपर पकड़ रखा है। और तभी इसके सामने गॉब्लिन की जनरल आ जाती है, जो कि कहती है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम लूविया को मार देंगे। ये कहता है कि ठीक है, उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लूविया पीटर को कहते हैं इसे इसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पीटर इसकी बात नहीं सुनता। फिर इन दोनों को ये लोग एक जेल में बंद कर देते हैं। लूविया इस चीज के लिए इसे माफी मांगती है, पर पीटर कहता है कि कुछ नहीं। पर तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन्स मिलके एक लड़के के ऊपर अत्याचार करे होते हैं। तो पीटर कहता है कि उसकी तरफ मत देखो, वो काफी भयानक है। पीटर फिर लूविया को कहता है कि हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। पर तभी यहाँ पे वो गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कब परमिशन दी बात करने की। ये लोग फिर इसे अपनी क्वीन के पास ले जाने लग जाते हैं। और जब पीटर उस क्वीन को देखता है तो उसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि ये काफी डरावनी होती है। इस बारे में फिर बाकी लड़कियों को बताया जाता है कि यहाँ पे पीटर को उन गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया है। टिम इन्हें बताता है कि वो शायद से पीटर के पीछे पड़े थे, इसी वजह से उन्होंने लूविया को कब्जे में किया था। तभी पिगलेट इन सबको कहते कि हमें पीटर को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको उसका सीट चाहिए। तो ये सब इस चीज के लिए मान जाते हैं और पीटर को बचाने के लिए जाने लग जाते हैं। सीन फिर जाता है गॉब्लिन्स के यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग पीटर को यूज करके एक काल खोटरी में फेंक देते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा से तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आएंगे। यहाँ पे पीटर सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कितना गंदा इंसान हूँ, आखिरकार मेरा हाथी उसकी चाटने की वजह से कैसे खड़ा हो गया। ये सचमुच काफी डिस्गस्टिंग है, ये एक नाइटमेयर की तरह था, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये फिर सोचता है कि आखिरकार अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं, मुझे कुछ भी करके इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। पर तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन आ जाती है, जो कि इसे यहाँ से बचा के ले जाने लग जाती है। तो पीटर से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे बचा क्यों रही हो, और आखिरकार लूविया सेनपाई का है, मुझे किसी भी हाल में उन्हें बचाना पड़ेगा। तो ये कहती है कि लगता है मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। ये कहते कि तुम किस चीज के बारे में बात करी हो, मुझे एक गॉब्लिन याद है जिसे मैं काफी समय पहले मिला था। तो ये कहती कि हाँ वो गॉब्लिन मैं ही हूँ, मैं गोबुको हूँ, तुम क्या मुझे भूल गए हो पीटर। पीटर कहता है कि तुम गोबुको हो जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। ये कहती कि हाँ, दरअसल काफी साल पहले पीटर उसकी बहन को एक गॉब्लिन मिली थी एक डब्बे में, और उसका नाम इन लोगों ने गोबू को रखा था और इन लोगों ने उसे पालना शुरू कर दिया था। पर किसी कारण की वजह से गोबू इनसे अलग हो गई। गोबू को फिर पीटर को बताती है कि किसी तरह गॉब्लिन हंटर से बचने के बाद यहाँ पे गॉब्लिन क्वीन ने मुझे अपने यहाँ पे रख लिया। तो पीटर से कहता कि मुझे माफ करना, पिछली बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, पर मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं अब तुम्हें बचा सकता हूँ। और तुम मेरी कितनी प्यारी गोबू को, हम दोनों फैमिली और हमेशा ही एक फैमिली रहेंगे। तो गोबू को प्लीज क्या मुझे तुम लूविया सेनपाई के पास ले जा सकते हो, वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। तो ये कहती कि हाँ। वहीं पे हमें बाकी लोग और मीमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे आवाज लगा रही होती है कि आखिरकार पीटर कहाँ पे है। पर टिम किसी तरह इसका मुंह बंद करवाता है। हमें फिर दोबारा से पीटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गॉब्लिन से बचने के लिए गोबुको के पास आ चुका होता है। पर गोबुको कहती कि मैं अपने ऊपर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। वहीं पे जो मीमी है उसे एक बटन देखता है और वो उस बटन को प्रेस कर देती है, जिस वजह से ये लोग नीचे गिरने लग जाते हैं। यहाँ पे सब लोग मीमी को इस चीज के लिए डांटते भी है। वहीं पे हम देखते हैं पीटर को, जो कि यहाँ पे गोबू के साथ कुश्ती लड़ रहा होता है। पर तभी यहाँ पे सारी लड़कियां इसके मुंह पे गिर जाती है। ये सब इसे कहते हैं कि हम इतनी मुश्किल से तुम यहाँ बचाने के लिए आए और तुम ये सब हरकत कर रहे हो। तब यहाँ पे टिम इन सबको यहाँ पे खामोश होने के लिए कहता है, क्योंकि कोई इनकी तरफ आ रहा होता है। पर जब टिम उस पर्सन को देखता है तो वो कहता है ये तो सर केंची है। ये लोग पूछते हैं वो कौन है। ये बताता है कि वो पर्सन है जिसे गॉब्लिन के बारे में सब कुछ पता है। पर लड़कियां इसे कहती है ये एक परवर्ट के अलावा और कुछ नहीं है। तभी यहाँ पे टिम इसे कहता है कि आप हमें सिखा सकते हो कि आखिरकार गॉब्लिन को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हमने जल्दी ऐसा नहीं किया तो वो सब गॉब्लिन को एक्सपेरिमेंट कर देंगे। ये कहता है कि गॉब्लिन को वो दो जो उन्हें चाहिए। पर इससे पहले ये अपनी बात को कर पाता है, इसके सर के ऊपर कोई पत्थर मार देता है और ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है और इन्हें चारों ओर से यहाँ पे गॉब्लिन घेर लेते हैं। पर यहाँ पे सभी लड़कियां पीटर को कहती कि तुम जाके लूविया को छुड़ा ले आओ, जब तक हम इन गॉब्लिन्स को संभाल लेंगे। और ये यहाँ पे गोबुको के साथ लूविया को बचाने के लिए चले जाता है और थोड़ी देर के बाद वो लूविया तक पहुंच जाता है। पर पीटर को एक गॉब्लिन के साथ देखे लूविया से पूछती कि आखिरकार वो गॉब्लिन तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ये कहता है कि उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। पर तभी यहाँ पे गॉब्लिन क्वीन आ जाती है, जो कि कहती है कि गोबुको तुमने हमें धोखा दिया, तुम एक धोखेबाज हो। यहाँ पे गोबुको से कहती कि बेशक आप मुझे धोखेबाज कह लो, पर मैं पीटर की मदद करके रहूंगी। ये से कहती कि मैंने तुम्हारे सर के ऊपर छत दिया और तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये अपने सारे गॉब्लिन्स को इनके ऊपर हमला करने के लिए कह देती है। पर यहाँ पे गोबुको को बचाने के लिए पीटर आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि पिछली बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था क्योंकि मैं कमजोर था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन हंटर से ये सब बच के भाग रहे थे। पर यहाँ पे गोबुको को पकड़ लिया जाता है और ये लोग पीटर को भी पकड़ लेती है, जिसके बाद ये दोनों इसे छोड़ के गोबुको को ले जाती है। वही प्रेजेंट में यहाँ पे ये सब मिलकर हर एक गॉब्लिन
गॉब्लिन को हरा रहे होते हैं। तो यहाँ पे गॉब्लिन क्वीन काफी गुस्सा हो जाती है और सभी गॉब्लिन को एक साथ मिलकर इनके ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जिस वजह से इन तीनों को अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ता है। पर ये लोग एग्जिट के यहाँ पे देखते हैं कि इनके साथ ही खड़े होते हैं अपने हथियारों को शील्ड से लपेट के, और ये सब यहाँ पे गॉब्लिन क्वीन और गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे ये न्यूज यहाँ पे विलेजर्स को मिलती है, जो कि ये सुन के काफी खुश होते हैं। पर यहाँ पे एक लड़की कहती है कि मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर तुम गॉब्लिन के बारे में मुझे कुछ भी ना कहो तो। वही दूसरी ओर यहाँ पे टिम पीटर को बताता है कि एल्बर्टोर के आदेश से वो लोग सारे गॉब्लिन्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमें जल्दी वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। पीटर फिर यहाँ से भागने लग जाता है और वो सोचता है कि बेशक इंसान और गॉब्लिन एक साथ नहीं रह सकते, पर यहाँ पे सर केंजी मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और ये बात उसे याद आ जाती है और वो कहता है कि हमारे पास एक और चांस है, मुझे जल्दी वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। और इससे पहले ये पहले गॉब्लिन को एग्जीक्यूट करते ही नहीं पीटर रोक लेता और कहता है कि मेरे पास वो वाली गॉब्लिन को लाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार उसे सेटिस्फाई कैसे किया जाता है। पीटर फिर गॉब्लिन को गुफा के अंदर ले जाता है और उसे बाहर भी ले आता है और उसके चेहरे से वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। या फिर इन सबको बताता है कि तुम्हें सब अपने मुंह को यूज करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। जिसके बाद यहाँ पे टीम सबको आदेश देता है कि अपना मुंह का यूज करके सभी गॉब्लिन्स को खुश कर दो। पर यहाँ पे सोल्जर सोच रहे होते हैं कि हम सिर्फ 100 लोग हैं और इतने सारे लोगों को हमें खुश करना पड़ेगा। और ये आइडिया देने की वजह से पीटर गिल के हर जगह शाबाशी होती है और उसकी काफी सारे लोग वाहवाही करते हैं। फिर यहाँ पे रात को पार्टी होती है जहाँ पे सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। पर यहाँ पे लोविया जल्दी जा रही होती है तो पीटर पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। लोविया इसे कहती कि दरअसल मुझे नींद आ रही है, तो पीटर कहता कि ठीक है। जिसके बाद पीटर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे काफी ड्रिंक करता है और काफी इंजॉय करता है। पर जब पीटर अगले दिन उठता है तो उसके साइड में गोबू को सो रही होती है, जिसे देख के ये हैरान हो जाता है। ये इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गोबू के इसे कहती कि अब हम असलियत की फैमिली बन चुकी है। फिर जब पीटर ध्यान से देखता है तो यहाँ पे बाकी लड़कियां भी होती है, जिसे देख के ये और ज्यादा हैरान हो जाता है। उतने में यहाँ पे बाकी लड़के भी उठ जाते हैं। तब यहाँ पे पिगलेट इसे कहती है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए किसी ने लेटर भेजा है और लगता है ये लेटर तुम्हारी बहन की तरफ से है। यहाँ पे ये लिखा है कि वो जल्दी ही तुम्हें विजिट करने वाली है। और जब ये पीटर ध्यान से पढ़ता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो यहाँ पे आने वाली, अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पीटर अपना सामान पैक करता है और कहता है कि तुम सबको भी यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। पर जब पीटर यहाँ पे गेट की तरफ बढ़ ही रहा होता है उसे अपनी बहन की आवाज आती है और वो समझ आता है कि इसकी बहन अब यहाँ पे आ चुकी है। पीटर फिर यहाँ पे सभी लड़कियों को चुप रहने के लिए कहता है और गेट को खोलता है और वो देखता है कि गेट की दूसरी ओर उसकी बहन होती है, जो कि इसे कहती कि बड़े भाई मैं तुम्हें यहाँ पे विजिट करने के लिए आई हूँ। पर यहाँ पे इसके दरवाजा बंद कर देता है। तो ये कहती है कि आखिरकार तुमने अपना गेट क्यों बंद किया। पीटर फिर यहाँ पे सबको कहता है कि सब लोग छुप जाओ, इससे पहले वो तुम्हें पकड़ ले या फिर मुझे पकड़ ले। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम सबके साथ काफी बुरा होगा। जितने भी यहाँ पे एविडेंस है उन सबको मिटा दो। फिर थोड़ी देर के बाद पीटर अपनी बहन के लिए गेट खोल देता है और यहाँ पे उसकी बहन उसके लिए गिफ्ट लाई होती है। इसके बाद फिर से कांग्रेट्स करती है इसकी लुविया सनपाई के साथ एंगेजमेंट के लिए। फिर ये इस गिफ्ट को इसके अलमारी में रखने के लिए चली जाती है। पर पीटर कहते कि नहीं तुम इसे खोल नहीं सकती। तो ये कहती है कि लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। तो ये इसे कहती है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, जैसे कि कोई अफेयर। पर पीटर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहती कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते जैसे कि हमारे ओल्ड मैन ने की थी। इसके बाद ये कहते कि तुमने डैड के बारे में लेटर में कुछ मेंशन किया था, आखिरकार वो क्या था। ये कहती कि मुझे फाइनली फील हो रहा है कि मैं अपने पास से फ्री हो चुकी हूँ। हमारे डैड ने जो हमारी मॉम के साथ किया उसके बाद मैंने उसे पकड़ के बहुत बुरी तरह मारा। मैं उन्हें काफी साल से ढूंढ रही थी और फाइनली मैंने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। यहाँ तक कि उनके हाथी को भी मैंने बेरोजगार कर दिया। और बड़े भाई तुम्हें वो देखना चाहिए था जब वो अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहे थे। पीटर से कहता है कि तुमने तो काफी अच्छा किया, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगी। ये कहती कि हाँ। पीटर यहाँ पे सोचता है कि काश हम दोनों रिलेटेड नहीं होते, आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। मेरी भोली भाली बहन अचानक से एक दिन चेंज होगी। पहले तो गोबू का सिचुएशन हुआ, उसके बाद डैड ने हमारी मॉम के ऊपर चीट कर दिया। पर तभी यहाँ पे लूसी को एक अंडरवेयर दिखती है जो कि एक फीमेल की होती है, जिसे देख के वो समझ आती है कि इसका भाई यहाँ पे लोविया के ऊपर चीट कर रहा है। और जब पीटर वापस आता है तो ये से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या है, तुम क्या इसके एक्सप्लेनेशन दे सकती हो। ये कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। पर लूसी कहती है कि मुझे कहीं गलत फहमी नहीं हुई है, तो चीट कर रही हो। और ये इसके ऊपर हमला कर देती है। पीटर सोचता है कि आखिरकार वो इससे कैसे बचे। यहाँ पे वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है जहाँ पे बाकी लड़कियां होती है। और आखिरी मोमेंट पे पीटर को एक आइडिया आता है और वो गोबुको को बाहर निकाल देता है और कहता है वो पैंट इसकी थी, ये गोबुको है। और लूसी से कहते है कि मुझे तो लगा था गोबुको मर चुकी है। ये कहता है कि नहीं वो जिंदा है और वो तुम्हारे सामने है। तो ये कहती कि भाई क्या तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए गोबुको ढूंढ रहे थे। ये कहते कि हाँ अब हम फैमिली बन चुके हैं। ये सब फिर रात को एक जगह बैठ के खाना खाने लग जाती है और ये खाना काफी डिलीशियस बना होता है। वही बाकी लड़कियां ने देख के सोच रही होती है कि आखिरकार इसकी बहन यहाँ से कब जाएगी।
पर तभी यहाँ पे लूसी से पूछते है कि ये खाना किसने बनाया, ये गोबू को तो बना नहीं सकती और कुकिंग में तुम इतने अच्छे नहीं हो क्योंकि मुझे तुम्हारा स्वाद पता है। तो आखिरकार ये खाना किसने बनाया है, क्या तुम किसी के साथ चीट कर रही हो? ये कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे याद नहीं आ रहा। और तभी यहाँ पे पिगलेट आ जाती है जो कि इसे कहती है कि वो खाना मैंने बनाया है, मैं पीटर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मैं उसके एक हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मेरा नाम पिगलेट है और मैं इसी वजह से चाहती हूँ कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो ताकि तुम उसके ऊपर हमेशा नजर बनाए रख सको और बाकी गिल्ड के मेंबर्स को ये भी सिखा सको कि गॉब्लिन के साथ कैसे डील करते हैं। दरअसल इन सब लड़कियों का प्लान होता है कि पीटर को उसकी बहन से थोड़ा दूर कर दे और पीटर भी यही चाहता है, इसी वजह से वो काफी इवल स्माइल दे रहा होता है। इसके बाद लूसी और गुबू तो यहाँ पे गिल्ड के यहाँ पे चली जाती है जहाँ पे लूसी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेती है। लूसी फिर यहाँ पे मिची को कहती कि मुझे ट्रेनिंग के लिए एक पार्टनर चाहिए, तो मिची कहती है कि सबसे बढ़िया पार्टनर तो यहाँ पे लूविया ही होगी, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर यहाँ पे लूविया और लूसी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और गोबू को इन्हें देख रही होती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है पीटर और बाकी लड़कियों को, जहाँ पे ये सब इन्हीं का प्लान होता है कि लूसी के साथ यहाँ पे गोबू को बाहर भेज के ये लोग पीटर के साथ एंजॉय कर पाएंगे। वही दूसरी ओर यहाँ पे लूविया लूसी से कहती कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये कहती कि पूछो। लूविया कहती कि तुमने फील किया होगा कि मैं दिन प्रतिदिन वीक होते जा रही हूँ। ये कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, इसी वजह से लोग वीक हो जाते हैं। ये कहती कि हम अभी उसी रोड पे चल रहे हैं पर हमने अभी कुछ तय नहीं किया है। ये सब फिर हॉट स्प्रिंग के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे लूसी गोबू को पूछती है कि ये लॉलीपॉप तुम्हें किसने दिया। गोबू को बताती है ये मुझे और सिस्टर ने दिया, उन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें जितना यहाँ पे बिजी रखूंगी उतना ही वो मुझे लॉलीपॉप्स देंगे। तो ये कहती कि मुझे पता था वो मुझसे झूठ बोल रहा था, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा है। यहाँ पे फिर ये घर के यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम ये सारी लड़कियों को लेके यहाँ पे मजे कर रही हो, और ये फिर इसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे पीटर से समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है पर वो समझती नहीं है। तभी यहाँ पे टीम आ जाता है जो कि देखता है कि यहाँ पे घर जो है पूरी तरह टूट चुका है पीटर का और यहाँ पे लड़ाई चल रही है उन दोनों भाई बहन के बीच में। यहाँ पे पीटर से कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। तभी इनके बीच में गोबू को आ जाती है जो कि इसे कहते कि फैमिली को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, पर ये कहते कि तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं पता, वो भेड़ के खाल में एक भेड़िया है। तो यहाँ पे पीटर अपना चांस लेके देखता है और कहता है कि मेरे फीट के नीचे देखो। वहाँ पे ये देखती है एक शतरंज की गोटी होती है जिसे यहाँ पे टीम ने गलती से गिरा दिया था। तो गोबू को कहती है कि हाँ वो लोग यहाँ पे चेस खेल रहे थे और उससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि हाँ हम एक बड़ी फैमिली है और चेस खेलना एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे इसकी बहन पीटर से माफी मांगती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी यहाँ पे गोबूको के साथ चिपक के सो चुकी होती है। वहीं पे यहाँ पे पीटर का जो हाथी है वो खड़ा नहीं हो रहा होता है। तो मिमी कहती है कि आखिरकार हम क्या करें। लीसा कहती है कि हाँ अगर इसका हाथी खड़ा नहीं हुआ तो आखिरकार हम इसका सुपर डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये कहते कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अगर मेरी बहन ने दोबारा से हमें पकड़ लिया तो इस बार वो मेरी जान निकाल देगी। पर वेगन इसे कहती कि चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी तरह तुम्हें उसे बचा लूंगी। यहाँ पे फिर ये अपनी स्पेल का यूज करके इसके हाथी को खड़ा करने की कोशिश करती है पर काफी सारे पर स्ट्राइक करने के बाद भी इसका हाथ ही खड़ा नहीं हो रहा होता। तब यहाँ पे इसकी बहन आ जाती है जिसे देख के ये डर जाता है पर ये यहाँ पे नींद में होती है और ये चल रही होती है। तभी यहाँ पे पिगलेट ने कहती है कि मेरे हिसाब से पीटर थोड़ा स्ट्रेस है क्योंकि इसकी बहन यहाँ पे है, हमें एक स्पेशल जगह जाना चाहिए जहाँ पे वो थोड़ी रिलैक्स हो पाए और उसका हाथी खड़ा हो पाए। जिसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, ये होता है स्विमिंग पूल। पर पीटर को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पे फिर पीटर थोड़ा रिलैक्स करने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि आखिरकार लूविया सेनपाई मेरे साथ क्यों नहीं आई। पर तभी यहाँ पे लूविया सेनपाई के सामने आ जाती है और कुछ ही देर में गायब हो जाती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ। वहीं पे हम देखते हैं लूविया को जो कि यहाँ पे उदास होती है क्योंकि वो पीटर के साथ नहीं जा पाई थी। उसे यहाँ पे बहाना बनाना पड़ा था कि उसे बुखार है, पर असल में तो उसके डैड ने उसे मना कर दिया था पीटर के साथ जाने के लिए। वहीं पे हमें दिखाया जाता पीटर को जो कि यहाँ पे एक मसाज पार्लर के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे वो देखता है यहाँ दोनों और सिस्टर्स का वेट करी होती है। ये पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये दोनों इसे कहती कि हम दोनों यहाँ पे तुम्हें रिलैक्स करने के लिए आए, तो चिंता मत करो, चुपचाप वहाँ पे बेड पे लेट जाओ। और ये दोनों फिर यहाँ पे अपने बलून्स के द्वारा इसकी मसाज करने लग जाती है। कुछ ही देर में यहाँ पे गोबूको और पिगलेट भी आ जाती है जो कि इसका मसाज करने लग जाती है। फिर ये सब मिलके इसे पकड़ लेती है और इसे एक ऐसी जगह मारते हैं जिससे ये बेहोश हो जाता है, पर उसके बाद भी इसका हाथी खड़ा नहीं होता। ये फिर यहाँ से उदास होकर चले जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जब पीटर नहाने के लिए जाता है तो यहाँ पे वीगन उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम लूविया से इतने ज्यादा ऑब्सेस क्यों हो, आखिरकार तुम्हें ये सब हो क्या रहा है।
अगर ट्रीटी की माने तो तुम्हारा सीड जो है वो एल्फ को बिलोंग करता है। पर तभी यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और जब यहाँ पे पीटर की आंखें खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पे होता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो जंगल के बीच में क्या कर रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पे इसे एक लड़की कहती कि तुम्हारा स्वागत है एल्फ विलेज माइनस्टोन के यहाँ पे। तो ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। ये इसे कहते हैं कि क्या तुम्हें तमीज नहीं सिखाई इंसानों ने, तुम अभी एल्फ्स की राजकुमारी लेडी फुटेलिया एल्डोरियल के सामने खड़े हो, तुम्हें उसके सामने झुक जाना चाहिए। तो ये लड़की कहती कि आज मैं तुम्हें पूरी तरह निचोड़ लूंगी। पर पीटर इसे कहता है कि आखिरकार कोई भी लड़की ये करने से पहले मेरी राय क्यों नहीं लेती। ये लड़की कहती कि आखिरकार कौन इंसान होगा जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा। इसकी ये बात सुन के पीटर मन ही मन में कहता है, स्पीशीज को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये जरूर से उसी की बहन होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पीटर को जो कि फ्रूटेलिटी को कहता है कि जो तुम करना चाह रही हो मैं तुम्हारे साथ उसमें नहीं दूंगा। ये से कहता है कि अगर तुम कॉपरेट नहीं करोगे तो मेरे पास दूसरे रास्ते भी है। हम फिर देखते हैं ये एक अजीब सा मैजिक करने लग जाती है, जिसके बाद ये सीधे इसके हाथी के ऊपर इससे वार करती है। पीटर इससे पूछता है कि आखिरकार उसने इसके साथ क्या किया है। फ्रूटालिया से कहती कि कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे ऊपर एक मैजिक कास्ट कर दिया है। जो सिंबल तुम अपने स्टमक पे देख रहे हो वो तुम्हारी बॉडी को 3000 गुना सेंसिटिव बना देगा। इसका मतलब तुम मुझसे सेड्यूस हो जाओगे। और हम देखते हैं कि पीटर इससे सेड्यूस होने लग जाता है। फ्रूटालिया फिर अपने साथियों को इसे पकड़ने के लिए कहती है। ये फिर इसके पास आने लग जाती है और उसके बाद इसका कपड़ा खोलने लग जाती है ताकि वो इसके हाथी को देख पाए। पर जब ये इसके हाथी को देखती है तो वो देखती है कि इसका हाथी का जो सूंड है वो मुरझाया हुआ होता है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, आखिरकार इसका हाथी का सूंड कड़क क्यों नहीं है। ये इसे बताता है कि मैं ऑलरेडी अपनी फियोंसे के साथ कमिटेड हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये चीजें नहीं कर सकता। उतरे में हम देखते हैं यहाँ फ्रूटैलिटी की दादी आ जाती है जो कि इसे यहाँ पे छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद ये पीटर को एक जगह बैठा देती है पर उसकी बॉडी अभी भी काफी सेंसिटिव होती है। ये इसे पूछता है कि आखिरकार ये कितने देर तक रहने वाला है। वो इसे कहते हैं कि कुछ ही देर तक, उसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे। ग्रैंडमा फिर इसे कहते हैं कि हमें माफ करना, अगर हमारे घर की ऐसी हालत नहीं होती तो हम तुम्हारे साथ ऐसी बर्ताव नहीं करते। वही हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ गोबू को इन्हें बताती कि पीटर गायब हो चुका और वीगन यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। फिर जब वीगन को यहाँ पे होश आता है तो वो उनको सारी चीजें बता देती है कि उसकी बहन फ्रूटालिया इसे यहाँ पे ले जा चुकी है। इसकी बात सुन के मिमी कहती है अगर ऐसी बात है तो हम पीटर को यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। वीगन इसे कहते कि तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला है और उसे वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पर ये लड़कियां इसकी बात नहीं सुनती और पीटर को रेस्क्यू करने के लिए चली जाती है। सीन फिर पीटर के यहाँ जाता है जहाँ पे फ्रूटैलिटी के साथ ही उसे स्टोरेज रूम के यहाँ ले आते हैं और उसे बताते कि ये जगह जब ओपन होगी तो ये पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ का हायर कौन होने वाला है, फ्रूटैलिटी या फिर वीगन। इन दोनों में से कोई यहाँ का एक हायर बनेगा। ये फिर उसे बताती है कि पर उन दोनों की पावर जब कंबाइन होगी तभी इस जगह की सील टूट सकती है। पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उन दोनों के बीच का झगड़ा सुलझा दो और किसी तरह स्टोरेज रूम को खुलवा दो जिससे हमें पता चल सके कि अगला हायर इस जगह का कौन होने वाला है। वही हमें फ्रूटैलिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे कितनी देर तक वेट करवाओगी, तुम बस अपने आप को यहाँ पे ह्यूमिलेट करवा रही हो मेरा कर्जा ना वापस करके। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूं तो तुम मेरा सीड अपने पेट पे लोगी, पर तुम ऐसा नहीं कर रही हो। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अब जब मैं अगली बार आऊंगा तब तक तय कर लेना कि आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि उसके बाद मैं और इंतजार नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं फ्रूटैलिटी यहाँ पे रोने लग जाती है और कहते कि मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद, आखिरकार मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। मैंने उस इंसान को भी पकड़ा ताकि मैं उसकी सीड अपने पेट में ले सकूं, पर उसने इस चीज से मना कर दिया। ये सब चीजें देख के पीटर को काफी बुरा लग रहा होता है और वो इसकी हेल्प करने के लिए सोच रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। ये फिर पीटर को कहते कि अब बस मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो गया, अब मैं और ज्यादा नहीं रोक सकती। फिर हम देखते ये दोबारा से यहाँ पे एक स्पेल कास्ट करने लग जाती है और उस स्पेल को पीटर के ऊपर छोड़ देती है। पीटर सोचता है कि आखिरकार ये ऑरा टाइप का क्या है। तभी ये देखता है कि इसके सामने लूविया आ जाती है, जिसे देख के इसका हाथ यहाँ खड़ा होने लग जाता है। पर वो कहता है ये ऑब्वियसली एक इल्यूजन है, लूविया यहाँ पे नहीं आ सकती, उसे मेरी लोकेशन का बिल्कुल भी नहीं पता है। और हम देखते हैं स्पेल कास्ट करने की वजह से पीटर को यहाँ पे फ्रूटैलिटी में यहाँ पे लूविया देख रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे इसके हाथी का सूंड भी हार्ड हो जाता है। फ्रूटैलिटी फिर यहाँ पे इस लूविया के भेस में इसे सेड्यूस करने लग जाती है और इसे कहती कि जल्दी करो हम बच्चे करने वाले हैं। यहाँ पे ये भी इसके पीछे पड़ जाता है, पर कुछ ही देर में इसे एहसास हो जाता है कि ये फ्रूटैलिटी है ना कि लूविया। पर ये इसका मौका नहीं छोड़ती, ये पीटर के ऊपर हमला कर देती है। पर इससे पहले ये इसके हाथी को सूंड को पकड़ पाती। ये देखती है कि उसकी हाथी जो है वो गिर चुका है और वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई लग रहा होता है। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये इसने कैसे किया। ये इसे पूछती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वो इसे कहता है ये रैपिड फायर है, मैंने सिर्फ एक की थप्पड़ में अपने हाथी के सूंड को यहाँ पे शांत कर दिया। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मेरे हाथ मेरे साथ है। मैं अपने हाथी को शांत
करवा के रहूंगा। तो ये से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर दूसरी स्पेल कास्ट करने वाली हूँ। पर तभी यहाँ पे एक बड़ी रोशनी आ जाती है जिस वजह से फ्रूटालिटी कुछ देख नहीं पाती और हम देखते हैं यहाँ पे वेगन आ चुकी है जिसने यहाँ पे पीटर को बचा लिया है। वेगन इसे कहते कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड को हलाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। फ्रूटालिया इसे कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम आज मुझे नहीं रोक सकती, मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। पर ये इसी का स्पेल इसी के ऊपर दोबारा कास्ट कर देती है जिस वजह से फ्रूटैलिटी की जो बॉडी है वो यहाँ पे काफी सेंसिटिव हो जाती है। वो इसे कहती है कि आखिर के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये स्पेल मेरे ऊपर कास्ट करने की। वेगन इसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बातें यहाँ क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और इस पोजीशन के लायक मैं तुमसे ज्यादा हूँ, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ पे पीछे हट जाओ। तभी यहाँ पे इनकी दादी यहाँ पे आ जाती है जो कि इनसे पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वेगन इसे कहती कि दादी चाहे जो हो जाए मैं अपने घर की ग्लोरी दोबारा से वापस लेके आऊंगी, तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी यहाँ पे वापस आने की कोशिश करूंगी। वही हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि लावा के यहाँ पे आ चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार उन्हें पीटर कहाँ मिलेगा। पर मिमी ने बता दी कि दरअसल ये लोग गलत डायरेक्शन में आ चुके हैं। वही हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसकी शरीर अब यहाँ पे काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है। तो ये से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ और हम देखते हैं पीटर यहाँ पे इसके होल में प्रवेश कर लेता है। इसके बाद इसकी जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाती है पर इसकी बॉडी अभी भी थोड़ी बहुत सेंसिटिव होती है। तो वेगन इसे बताती है इस स्पेल को पूरी तरह हैंडल नहीं किया जा सकता। पीटर फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि आखिरकार फ्यूचर में मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम अपने ही विलेज से यहाँ पे वैनिश क्यों हो गई थी। ये से कहती कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। ये फिर एक बड़े से स्क्रीन को इसके सामने ले आती है और 3 साल पहले की कहानी से बताती है जहाँ फ्रूटैलिटी से कह रही होती कि तुमने मेरा पुडिंग खाया ना, मैंने उसे बात के लिए बचाया था, आखिरकार तुमने उसे क्यों खाया। वेगन इसे कहती कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। वेगन यहाँ पे अपनी गलती नहीं मानती जिसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे वेगन शुरू में तो इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ती है पर फ्रूटैलिटी भी यहाँ पे कुछ कम नहीं होती। इन दोनों की काफी बुरी लड़ाई होती है। फिर वेगन इसे माफी मांगने के लिए पुडिंग बनाने लग जाती है पर मैजिक ज्यादा होने की वजह से ये पुडिंग काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं जिस वजह से आसपास यहाँ पे तबाही मच जाती है। और उसके बाद मुझे विलेज से यहाँ पे बैनिश कर दिया गया। मैंने यहाँ पे फ्रूटैलिटी को काफी मनाने की कोशिश की पर उसके पास दिल ही नहीं था कि वो मुझे माफ कर सके, उसने मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं किया। ये फिर इसे कहता है कि आखिरकार तुमने एम्बेसडर बनने की बात यहाँ पे झूठ क्यों बोली। ये इसे कहते कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। पीटर से बताता कि तुम्हें मुझे ये बताना ही पड़ेगा। तो ये इसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे सफर करे, मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकती। एक बच्चे को यहाँ पे संभालना काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मुझे पता है वो अब तक इस लायक नहीं हुई है। इसकी बात सुन के पीटर सोचता है कि इसका मतलब वो अपनी बहन के बारे में काफी परवाह करती है पर वो उसे दिखा नहीं पाती। पीटर फिर से कहते हैं कि जो बातें तुमने मुझे अभी कही है अगर तुम अपनी बहन को कह दो तो वो तुम्हें माफ कर देगी। तो वेगन कहती है अगर ऐसा होता तो ये चीज मैं काफी सालों पहले कर देती, ये चीज मैं नहीं कर सकती। पीटर इसे कहता है अगर तुम उसे माफी मांग लेगी तो तुम यहाँ पे मारी नहीं जाओगी। वेगन इसे कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। पीटर इसे कहता है कि अगर तुम ये करोगी तो मैं जितनी हो सकी उतनी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। वेगन फिर फ्रूटैलिटी के सामने यहाँ पे माफी मांगने के लिए आ जाती है पर फ्रूटैलिटी काफी गुस्सा होती है। वो इसे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वेगन इसे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। पीटर इसे कहता है कि अपने प्राइड को साइड रख के अपनी बहन से अपोलोजाइज करो ताकि तुम यहाँ पे उसे दिखा सको तुम उसे कितनी ज्यादा प्यार करती हो। पीटर ने इसे काफी सारे पोजीशन पे दिखाए होते हैं और हम देखते हैं कि वेगन यहाँ पे फ्रूटैलिटी के सामने झुक जाती है और उसे माफी मांग लेती है। और वेगन ने काफी अजीब सा चेहरा बनाया होता है तो फ्रूटैलिटी से पूछती कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो, क्या ये सब एक मजाक है, क्या तुम मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाना चाहती हो कि मैं कितनी ज्यादा बदसूरत हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वेगन कहती कि देखा जब भी मैं इसे माफी मांगती हूँ तो यही चीज हो जाती है। पीटर इसे कहता है कि तुमने उसे माफी नहीं मांगी। इसके बाद फ्रूटैलिटी से कहती है कि लगता है ये सारी चीजें खत्म करने का अब समय हो चुका है। ये से कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें शब्दों की जगह हाथों का यूज करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है और ये लड़ाई काफी ज्यादा भयंकर होती है। पर तभी वेगन गायब होकर यहाँ पे फ्रूटैलिटी के बलून्स दबा देती है और कहती कि क्या हुआ, मुझे तुम पकड़ क्यों नहीं रही हो, तुम मेरे सामने कभी भी नहीं जीत सकती। फिर हम देखते हैं वेगन यहाँ पे ड्रैगन बॉल जैसा काफी बड़ा गोला तैयार कर लेती है ताकि वो अपनी बहन के ऊपर हमला कर सके। पर यहाँ पे पीटर इसके सामने आ जाता है और वेगन को अपनी बहन के ऊपर हमला करने से मना करता है। वो इसे पूछती है कि आखिरकार वो किसके साइड है। पीटर इसे समझाता है कि तुम यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हो ना कि लड़ने के लिए।
वही हमें उस कर्जदार को दिखाया जाता है जो कि इनकी लड़ाई को यहाँ देखने के लिए आ चुका होता है। पर हम देखते हैं कि वीगन गलती से पीटर के ऊपर हमला कर देती है, पर पीटर अपने हाथों का कमाल देख के उस कर्जदार के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ से काफी दूर जाके गिरता है। वीगन फिर इसे कहती है कि एम्बेसडर की ड्यूटी मुझे यहाँ पे निभाने दो, मैं इसके ज्यादा काबिल हूँ। ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पे विलेज से वैनिश हो गई थी और तुम अब एम्बेसडर की ड्यूटी लेना चाहती हो, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। वीगन इसे बताती है कि हर कोई चाहता है कि इस ड्यूटी को एक बड़ी बहन ले और वो पनिशमेंट को भी एक्सेप्ट करे, पर ये वीगन को कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा एक्ट क्यों करती हो, तुम एक सेल्फिश हो, तुम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। ये दोनों फिर दोबारा लड़ने लग जाते हैं, पर पीटर इन दोनों को रोक लेता है। उतने में यहाँ पे इनकी ग्रैंड मदर यहाँ पे आ जाती है, जो कि इन्हें कहती कि यहाँ पे लड़ना बंद करो, हमारा विलेज ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज है और तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ये और ज्यादा डैमेज हो रहा है। पीटर कहता है कि ग्रैंड मां सही कह रही है, आखिरकार तुम उन्हें और कितना ज्यादा अपसेट करोगी। रोटालिया से कहती कि मेरी और मेरी बड़ी बहन के बीच की बात है, आखिरकार तुम इसमें क्यों घुस रहे हो। उसके मन में जो है वो करती है, बिना ये सोचे कि आखिरकार उसका अंजाम क्या होगा। वो इतनी सारी गलती करते रहती है, पर उसने आज तक कभी भी मुझसे उस चीज के लिए माफी नहीं मांगी। तो ये से कहता है कि तुम यहाँ पे वीगन के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को देखना चाहिए। वो इतने दिनों से मेरा सीट लेने की कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पे तुम्हें हायर की ड्यूटी ना निभानी पड़े। उसे पता ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हारे बारे में काफी फिक्र करते और बाकी लोगों के बारे में भी, बस वो शो नहीं कर पाती। पीटर फिर वीगन को अपनी ऑनेस्ट फीलिंग इसे बताने के लिए कहती है। वीगन भी फिर इसे बताती कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी पुडिंग मैंने ही खाई थी और मैंने यहाँ पे नई पुडिंग बनाने की भी कोशिश की, पर उस वजह से काफी चीजें गड़बड़ होगी और उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ। हम फिर देखते यहाँ पे वीगन रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे फ्रूटालिया इसके पास आ जाती है और इसे कहती कि कोई बात नहीं, वो इसे माफ कर देती है। पर उससे पहले वो इसे एक जोरदार पंच मारती है और इसे कहती कि देखा, मैं हमेशा से सही थी, तुम यहाँ पे गलत हो और फाइनली तुमने एडमिट कर दिया कि तुमने यहाँ पे गलती की थी। इसके बाद इन दोनों की दादी इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा सुलझा देती है और इन दोनों को अच्छे से रहने के लिए कहती है। इसके बाद ये इसे कहते कि मेरे हिसाब से हम कुछ भूल रहे हैं जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग फिर यहाँ पे स्टोरेज रूम के यहाँ पे आ जाते हैं और एक साथ मिलके ये दोनों यहाँ पे उस रूम को खोल देते हैं और ये लोग देखते हैं इनके सामने इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की एक प्रोजेक्ट फाइल आ जाती है, जो कि इन्हें बताते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे अगर आ चुकी हो तो इसका मतलब तुम दोनों के यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना आ चुका है और तुम दोनों यहाँ पे अपने आप को वर्दी साबित कर दिया है। ये फिर इन्हें बताता है कि अगर दो एरोस को हम अलग अलग करके तोड़े तो वो आसानी से टूट सकते हैं, पर जब वो एरोस यहाँ पे झुंड में होते हैं तो वो टूटते नहीं है। इसका मतलब अगर तुम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ यहाँ पे यूनिटी के साथ काम करो तो तुम दोनों को कोई भी नहीं हरा सकता। इसकी बात सुन के पीटर सोचता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। वो फिर से बताते कि जो ताकत तुम ढूंढ रही थी वो तुम्हारे बॉन्ड है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग कहते कि हम तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनना चाहते, हमें तुरंत कुछ ऐसी चीज दो जो कि हमारे काम आ सके या फिर उसे बेच के हम पैसे कमा सके। पर इन दोनों को कुछ नहीं मिलता तो ये लोग सोचते हैं कि बेशक इन्हें रिवॉर्ड ना मिलाओ, पर इनके पास एक ऐसी चीज है जिसे ये लोग अच्छे से स्क्वीज करे तो इन्हें काफी बड़े रिवॉर्ड मिल सकता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ पे पीटर के ऊपर हमला कर देते हैं और इसे यहाँ पे चूसने लग जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद बाकी लड़कियां भी यहाँ पे पीटर को ढूंढते हुए आ जाती है, पर वो लोग देखते हैं यहाँ पे पीटर जंगल में मशरूम खिला रहा है और ये देख के ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी पीटर को भी होश आ जाता है और ये चारों पीटर को अपना निशाना बना लेती है। वही हमें लवलिया और उसके फादर को दिखाया जाता है, जहाँ लवलिया से कहती है कि आखिरकार आपने मुझे पीटर के साथ क्यों जाने नहीं दिया। ये से कहते हैं कि मैं तुम्हारी साइड हूँ स्वीटहार्ट, मैंने दरअसल उसे यहाँ पे एक मिशन दे रखा है और मैं उसे एक बड़ा मिशन जल्दी ही देने वाला हूँ जिस वजह से तुम उसके साथ नहीं रह सकती। ये सोचता है कि मैं जल्दी उसे एक ऐसा मिशन दूंगा जो कि उसे तबाह कर देगा पूरी तरह। फिर कुछ दिन के बाद पीटर को दिखाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि वो यहाँ पे सेरेमिलिट्री राइड्स करने वाला है इस साल और उसे यहाँ पे इस स्वॉर्ड को किसी भी हाल में डाफ की कंट्री तक पहुंचाना है, जहाँ पे ये स्वॉर्ड का यूज करके मॉन्स्टर के स्टैचू को काटेगा जिससे वो सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी। पर याद रहे कि ये स्वॉर्ड यहाँ पे टूटे ना। इस गिल्ड में इस स्वॉर्ड को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जा रहा है। अगर ये स्वॉर्ड टूट गई तो उसके बाद जो यहाँ पे पीटर का अंजाम होगा उसे यहाँ पे एल्बेस्टर भी नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसे लगता है ये स्वॉर्ड काफी मजबूत होगी, पर कुछ ही देर में ये स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाती है और ये देख के पीटर समझ आता है कि अल्बाट्रोस ने जानबूझ के ये स्वॉर्ड इसे दी। पीटर फिर स्वॉर्ड को अपने कंधे पे तान के डाफ किंगडम के यहाँ निकल जाता है ताकि वो यहाँ पे स्मिथ का यूज करके इस स्वॉर्ड को ठीक कर सके। और कुछ ही समय के बाद ये वहाँ पे पहुंच जाता है और सोचता है कि इसको ठीक करने के बाद मैं लिविया सेनपे के साथ अच्छे से रह पाऊंगा और मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। वहीं पे हमें इस किंगडम के
किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी को कह रहा होता है कि जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें यहाँ पे काम पे नहीं जाना है क्या। पर इसकी बेटी इसे कह रही होती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं करना। इस लड़की का नाम नेदरलैंड मिथलियम होता है। ये इसे कहती है कि मैं यहाँ पे भारी भरकम काम नहीं कर सकती। तो ये इसे कहता है कि एक ब्लैक स्मिथ की डॉटर होने के बावजूद तुम ये काम नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें यहाँ पे काम करवा के रहूंगा। ये इसे कहती है कि मैं फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, ये काफी बेकार होता है। तो ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो तुम अपने यहाँ पे अलाउंस को गुड बाय कह सकती हो। इसके बाद ये इसे कहता है कि अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ पे रहने का भी कोई हक नहीं है, और ये इसे बाहर निकाल देती है। पर तभी इसके सामने पीटर आ जाता है, जिसे देख के ये डर जाती है। पर पीटर इसे समझाता है कि आखिरकार वो है कौन, वो यहाँ पे किस काम से आया है। इसकी ये बात सुन के सोचती है कि ये तो सचमुच एक हीरो निकला जो कि अपनी स्वॉर्ड को यहाँ ठीक कराने आया है। इसके बाद ये इसकी स्वॉर्ड को देखते और कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगी। इसके बाद सुन के पीटर कहता है क्या तुम सचमुच इसे ठीक कर सकती हो। ये इसे कहते कि मुझे जीनियस ऐसे लोग नहीं कहते। और ये इसे कहते कि मैं तुम्हारे स्वॉर्ड तो ठीक कर दूंगी, पर उसके बदले में मुझे तुम्हारे यहाँ पे लिक्विड चाहिए, मुझे तुम्हारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अगर तुम अपने मशरूम का थोड़ा क्रीम मुझे दे दो तो मैं यहाँ पे काफी खुश हो जाऊंगी और तुम्हारी स्वाद ठीक कर दूंगी। पीटर कहता है कि आखिरकार हर लड़की को मेरे मशरूम का क्रीम क्यों चाहिए। ये फिर इसे कहता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा छोटी हो, तुम्हें ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये इसे कहती कि मैं एक अडल्ट हूँ, मेरी उम्र 32 साल की है, आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो पीटर सोचता है कि ये तुम मुझसे भी ज्यादा ओल्ड है। इसके बाद पीटर कहता है कि ठीक है तुम मेरा क्रीम ले सकती हो। ये इसे कहती है कि ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा यहाँ पे क्रीम नहीं निकालने वाली, वो तो ये रोबोट है जो कि यहाँ पे चूस के तुम्हारा क्रीम निकाल देगी, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये रोबोट पीटर का पीछा करने लग जाती है, पर पीटर उसे डर के मारे यहाँ से भागने लग जाता है। मिथरिल यहाँ पे पीटर को रोकने की कोशिश करती है, पर वो एक लोहे से इस रोबोट के ऊपर वार कर देता है और वो रोबोट यहाँ पे मिथरिल का पीछा करने लग जाता है। मिथरिल यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोबोट रुकता नहीं है। इसके बाद मिथरिल और पीटर एक रूम में फंस जाते हैं, जहाँ से निकलने के लिए इन्हें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो कि अगर इन लोगों ने नहीं की तो वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वही हमें बाहर एल्बेट्रोस और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि डाफ किंगडम के यहाँ पे अब आ चुके होते हैं और डाफ किंगडम के यहाँ पे किंग उनका स्वागत करते हैं। पर एल्बेट्रोस यहाँ पे पीटर को ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसे कहीं नहीं दिखता। तो उसे लगता है कि पीटर यहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पे स्वॉर्ड टूटने के वजह से उसे काफी बुरी सजा हो सकती है। वही हमें पीटर और मिथरिल को दिखाया जाता है जो कि अब इस रूम में फंस चुके होते हैं। पीटर यहाँ पे इस रूम के दरवाजे को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। ये इसे बताती है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, इसे हम यहाँ पे बिना इसके कंडीशन फॉलो किए नहीं तोड़ सकते। ये इसे कहता है कि मुझे किसी भी हाल में सेरेमनी में पहुंचना पड़ेगा इस स्वॉर्ड को ठीक करके। मैं तुमसे वादा करता हूँ बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारी रिसर्च में तुम्हारी मदद करूंगा। ये इसे कहती कि बिना अलाउंस के मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। ये इसे कहता अगर ऐसी बात है, अगर तुम यहाँ पे स्वॉर्ड को ठीक कर देती और सेरेमनी में सब कुछ ठीक चला जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें टेम्पररी यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। इसके बाद उनके मिथरिल काफी खुश हो जाते और कहती है क्या तुम सचमुच मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली मदद करोगे। ये इसे कहता है कि हाँ, अगर तुम मेरे स्वॉर्ड को ठीक कर देती हो और अगर हम इस जगह से बाहर निकल जाते हैं तो। इसके बाद मिथिल अपने कपड़े उतार देती और कहती कि पीटर ग्रिल हमें किसी भी हाल में इस चीज को करना पड़ेगा ताकि हम इस जगह से बाहर निकल सके, हमें ये गंदी चीज करनी पड़ेगी। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग पार्टी में होते हैं, पर लोविया सोच रही होती है कि आखिरकार पीटर कहाँ गया, वो कुछ दिन पहले यहाँ पे आ चुका था पर अब तक मुझे वो कहीं नहीं दिखा। तभी इसकी मुलाकात मिथिल के फादर से होती है जो कि इसे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो और तुम अब शादी करने जा रही हो। ये फिर गिफ्ट के तौर पर लूविया को यहाँ पे हनीमून की टिकट दे देते हैं, पर तभी इन्हें यहाँ पे अर्थक्वेक महसूस होता है जो देख के यहाँ पे लूविया सोचती है कि कहीं ये लोग वही तो नहीं जो कि यहाँ पे अर्थ के अंडरग्राउंड में रहते हैं। मिथरिल के फादर इसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे करीब 100 साल हो चुके हैं और वो मॉन्स्टर अब तक अपीयर नहीं हुए हैं। इसी वजह से हम तुम्हारे गिल्ड के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वही अल्बर्ट्रोस को यहाँ पे बताया जाता है कि किसने भी यहाँ पे पीटर को नहीं देखा है। तो अल्बर्ट्रोस कहता है कि लगता है वो भगोड़ा यहाँ से भाग गया, वो काफी ज्यादा डरपोक था। तब यहाँ पे लुविलिया आ जाती है तो अल्बर्ट्रोस कहता है कि लुविलिया तुम्हें क्या हुआ। लुविलिया से कहती कि फादर कुछ चीजें हैं जिसको लेकर मैं आपसे कुछ मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ। ये कहता कि ठीक है। इसके बाद ये से कहती है कि दरअसल आपने डाफ के साथ जो एग्रीमेंट किया है मैं चाहती हूँ कि आप उसे दोबारा से रीएग्जामिन करें। जिन मॉन्स्टर से हमने यहाँ पे उन्हें बचाने का वादा किया था वो मॉन्स्टर अब कभी भी अपीयर नहीं होते, तो हमारा कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब गिल्ड सिर्फ अपने वेट को उनके ऊपर थोप रहा है, हम बिना वजह की उनसे यहाँ पे चीजें फ्री में लेते हैं। मेरे हिसाब से हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को अब यहाँ पे तोड़ देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब दूसरों की नजर में एक बैंडिट
आइसोलेटेड बन के रह जाओगे। इसके बाद सुन के ये सोचता है कि हम दूसरे के नजर में कितना भी गिर जाए पर हम फाइनेंशियली लॉस नहीं कर सकते। ये फिर उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे मैच्योर बनते जा रही हो लोवेलिया, पर अभी भी काफी सारी चीज है जिससे हमें यहाँ पे डार्क किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर है, तुम यहाँ पे मैच्योर तो हो चुके हो पर अभी भी काफी सारी चीज है जिसमें तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो। एल्बेस्ट्रोस फिर अपने साथी को लेकर यहाँ से चले जाता है। वही हमें यहाँ पे पीटर को दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है क्या मुझे दोबारा से लोवेलिया सेनपाई को यहाँ धोखा देना पड़ेगा। यहाँ पे फिर अपनी बहन और लोवेलिया को याद करने लग जाता है। वो सोचता है उसकी बहन को अगर ये पता चला तो वो खत्म है। ये फिर अपने सांप को मिथिल की गुफा के अंदर डाल देता है पर उसे दर्द हो रहा होता है। तो पीटर कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा हो तो हम इसे यहीं पे रोक सकते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मिथिल कहती है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहती, अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया तो आखिरकार मेरे रिसर्च के लिए एक्सपेंसिव कौन देगा। इसके बाद ये से कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकल गए और तुमने ये दर्द सहन कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाइफ लॉन्ग के लिए फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए तैयार हो। इसकी ये बात सुन के ये काफी खुश हो जाते हैं और कहते कि मुझे अब दोबारा से कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पे ये लोग स्टैचू बना चुके होते हैं और सभी लोग यहाँ पे पीटर का इंतजार कर रहे होते हैं। पर ये लोग देखते हैं यहाँ पे पीटर नहीं आता और एल्बेस्टर काफी खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पे भगदड़ मच जाती है। ये सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। वह मिथिल के फादर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर दोबारा से अपीयर कैसे हो सकता है, वो भी 100 साल के बाद। वह लुविया सोच रही होती है कि आखिरकार पीटर है कहाँ पे। हम फिर पीटर को देखते हैं जो कि मिथिल के साथ यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को तैयार कर रहा होता है। वही दूसरी ओर एल्बेस्टर की जान बचाने के लिए लुविया उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लग जाती है। तो एल्बेस्टर ऐसे कहता है कि तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पे लीसा और मिमी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम अब वापस जा सकती हो, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए वरना वो तुम्हें डांटेंगे। फिर हम देखते ये दोनों बहन मिलके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं पर ये मॉन्स्टर इन दोनों से काफी ताकतवर होता है। फिर हम देखते हैं वीगन और उसकी बहन भी इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं पर ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर होता है। इस मॉन्स्टर को एक भी खरोच नहीं आई होती इनके हमले से। एल्बेस्टर अपने साथी से कहता है कि जल्दी जाओ और मेरी स्वॉर्ड लो, लगता है इस मॉन्स्टर से मुझे लड़ना पड़ेगा। पर तभी यहाँ पे पीटर आ जाता है मिथिल के साथ जिसने अपनी स्वॉर्ड यहाँ पे अब रिपेयर कर ली होती है। पर हम देखते हैं कि इसके पास ये स्वॉर्ड नहीं होती, दरअसल इसने इस स्वॉर्ड को यहाँ पे एक एक्स बना दिया होता है। ये इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और इसे 2 टुकड़ों में बांट देता है और इस मॉन्स्टर के यहीं पे खात्मा हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे पीटर की वाहवाही करते हैं। पर इसे अभी भी एक बहाना देना होता है कि आखिरकार इसकी ये स्वॉर्ड यहाँ पे एक एक्स में कन्वर्ट कैसी होगी और इसने अगर जरा सी भी चूक की तो इसकी यहाँ पे जान भी जा सकती है। पीटर फिर ने कहता है कि इतने दिनों से मैं इस पूरे डाफ के किंगडम को घूम रहा था और मुझे लगा कि डाफ हमारे काफी सालों से साथ है और वो हमारे एक दोस्त की तरह है, तो उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने इस स्वॉर्ड को एक एक्स में कन्वर्ट कर दिया और मिथ्रिल ने इस चीज पे मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा साथ दिया। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे इसकी वाहवाही करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अगर ये कह रहा है तो आखिरकार हम कौन होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे सवाल उठाने वाले। फिर हम देखते हैं मिथ्रिल के फादर मिथिल से मिलते हैं और मिथ्रिल उसे सारी चीजें बता देती है। फिर मिथ्रिल के फादर यहाँ पे पीटर से मिलने के लिए जाते हैं और उससे सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे लोविया को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बात करने के लिए आती है और उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते। वो उसे कहते हैं कि हमारी सारी चीजें प्रिपेयर हो चुकी है, हम कुछ ही देर में यहाँ पे घर के लिए रवाना होने वाले हैं, तुम चुपचाप यहाँ पे अपने सामान पैक कर लो, हम कुछ ही देर में यहाँ पे घर जाने वाले हैं। पर लुविया इसे कहती कि जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो इसके फादर कहते कि बताओ। ये इसे कहती है कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं पीटर के साथ यहाँ पे एक वेकेशन पे जाना चाहती हूँ। पर इसके फादर गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि अपनी ये नॉनसेंस बंद करो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो, तुम मेरी एक प्यारी बेटी हो और अगर तुम मेरे साथ घर चलोगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो इसे कहती है अगर फादर आपका ऐसे ही बिहेवियर रहा तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। इसकी ये बात सुन के एल्बेस्टर को काफी बड़ा सदमा लगता है। वही हमें मिथ्रिल को दिखाया जाता है जहाँ भी सभी लड़कियां उसे देख रही होती है। दरअसल मिथ्रिल भी अब इनके साथ आने वाली है और ये लड़कियां सोच रही होती है कि आखिरकार अब हम पीटर को इसके साथ भी क्यों शेयर करना पड़ेगा, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। वही पीटर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, आखिरकार हमेशा ही मेरी कलेक्शन क्यों बढ़ते जाती है। पर हमें पता चलता है कि मिथिल के फादर ने उसे ये बात कही होती है कि उसे अच्छा लगा कि वो यहाँ पे लोविया के साथ यहाँ पे ब्रेकअप कर रहा है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे मिथिल को आगे बढ़ाना चाहता है। ये इसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको
आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने लुविया के साथ यहाँ ब्रेकअप कब किया। तो उसके फादर इसे कहते कि श्योरली तुमने मेरी बेटी के साथ वो सारी चीजें बिना सीरियस कमिटमेंट के तो नहीं की होगी ना। पीटर एक सड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है कि हाँ, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही है, पर इसके फादर इसे कहते हैं अगर तुमने मेरी बेटी को खुश नहीं रखा तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम जहाँ पे भी चले जाओ। प्रेजेंट में पीटर देखता है कि लड़कियां पता नहीं किस चीज के लिए खुशी मना रही होती है। वो सोचता है कि आखिरकार वो इन पांचों को यहाँ पे एक साथ हैंडल कैसे करेगा। काश ऐसा हो पाता कि वो लुविया के साथ कहीं अकेले जा पाता, पर तभी यहाँ पे लुविया आ जाती है जो कि इसे कहती है क्या तुम मेरे साथ एक जर्नी पे चलना चाहोगे। पीटर कहता है कि हाँ जरूर। इसके बाद ये लुविया के साथ घोड़े पे चढ़ जाता है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे कहीं जाने का फैसला करते हैं। लुविया से बताती है कि उसके फादर इस वेकेशन के लिए नहीं मान रहे थे, पर वो इसी वजह से यहाँ से भाग आई। वहीं पे हम देखते हैं बाकी लड़कियों को जो कि इन्हें यहाँ से जाता हुआ देख रहे होते हैं और ये कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। मैं इस कहानी को पूरी तरह कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको और भी ऐसी कहानी देखनी है तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला सीजन जब भी आएगा तब भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता इसका अगला सीजन इतनी जल्दी आने वाला है, और आएगा भी नहीं आएगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जब भी इसका अगला सीजन आएगा तब भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जाते हुए सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कमेंट में बता दोगे कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी तो वो काफी अच्छा रहेगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।